हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है ईशोपनिषद भक्ति शास्त्री पाठ्यक्रम। कल हमने श्लोक क्रमांक 6 पे चर्चा की थी। कल का जो श्लोक था उसमें 3 प्रकार के जो अधिकारी होते हैं उसका वर्णन किया गया था, और मुख्य रूप से वह श्लोक उत्तम अधिकारी के गुणों का वर्णन करता है। जैसे श्रील प्रभुपाद जी संक्षिप्त रूप में कनिष्ठ अधिकारी का भी वर्णन किए। कनिष्ठ अधिकारी जो भक्ति के एकदम निम्न स्तर पे रहता है और उसको प्राकृत भक्त भी कहते हैं, जिसका संबंध केवल भगवान के साथ होता है, भगवान को ही प्रणाम करता है, परंतु भक्तों के साथ उसका कोई संबंध नहीं होता। भक्तों के साथ कुछ आदर नहीं होता, आदान प्रदान नहीं होता, और भगवान की उपस्थिति केवल मंदिर में ही समझता है। वैसे तो भगवान सर्वत्र विद्यमान है, परंतु उसके नजर में भगवान केवल मंदिर में रहते हैं। और ऐसा जो भक्त होता है वह दूसरों में दोष निकालता है। मुख्य रूप से जो उससे उच्च अधिकारी होते हैं, जो मध्यम स्तर पे है, उत्तम स्तर पे, उनमें वह दोष निकालता है। और उसके मन में ऐसा भी विचार आता है, मान लीजिए कोई नया नया भक्ति में आया है, उसके पास बहुत अच्छी भौतिक डिग्री है, शिक्षा प्राप्त उसने अच्छा किया है, तो उसको अपने शिक्षा पे बहुत गर्व होता है। और जब वह उस शिक्षा को भक्ति में लगाता है तो ऐसा विचार आता है कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ। तो इस प्रकार का विचार भी कनिष्ठ अधिकारी में आता है। और जो कनिष्ठ अधिकारी होता है मुख्य रूप से हरिनाम दीक्षित होता है, जो नया नया हरिनाम दीक्षा लिया है या दीक्षा नहीं भी लिया हो, जब करने का प्रयास कर रहा है, जिसको प्रभुपाद जी नियोफाइट कहते हैं। शुरुआती स्तर पे वह भक्ति करने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि उस स्तर पे वह उसको शास्त्र का ज्यादा ज्ञान नहीं होता, उसकी श्रद्धा भी कोमल रहती है और सेवा करता है, भक्ति करता है। उसके मन में थोड़ा भय भी रहता है कि अगर मेरे से सेवा कुछ गलत हो गई तो अपराध हो जाएगा, और अपराध होने से शायद मुझे दंड भी मिल सकता है। इसलिए हमने कल एक तत्व पे चर्चा किया था, अर्चना वर्सेस भजन। जो कनिष्ठ अधिकारी होता है, जब उसको अर्चना पद्धति में लगाया जाता है तो ड्यूटी बाउंड होता है। जैसे 25 मिनट का आरती है तो 25 मिनट में ही खत्म करेगा। प्रक्रिया बताई है कि भगवान के चरणों में 4 बार घुमाना है, नाभि में 2 बार, मुख में 3 बार। विधि यही है, और शुद्ध भक्त ऐसे नहीं घुमाता है, वो तो प्रेम से घुमाता है, तो गिनता रहता है घुमाते समय कहीं ज्यादा ना घूम जाए। परंतु जो उत्तम अधिकारी होता है वो प्रेम से सेवा करता है। उसके अंदर एक गुण होता है निंदादि शून्य, वो निंदा नहीं करता किसी की भी। कौन? उत्तम अधिकारी। उत्तम अधिकारी में एक सबसे महान गुण होता है, अगर किसी में उसको दोष दिखता भी है तो वह दोषों को हटाकर उसके गुण देखता है। ये उत्तम अधिकारी का बहुत श्रेष्ठ गुण होता है। अब समस्या ये आती है कि जो कनिष्ठ अधिकारी है उसके जो दोष देखने की जो अधिकार है वो किसको है? उसके शिक्षा गुरु को है, उसके दीक्षा गुरु को है। कोई दूसरा भक्त उसके दोषों को देखकर उसका बखान नहीं करना चाहिए। जिसको योग्यता प्राप्त है, जिसको अधिकार प्राप्त है, वही दोष देखकर उसको सुधारने का प्रयत्न करने का प्रयास करना चाहिए। जैसे कोई कनिष्ठ अधिकारी उसमें दोष है तो उसका गुरु उनको दोष बता सकते हैं। और शास्त्र ये भी कहता है जो उच्च अधिकारी स्तर पे होते हैं उनको दूसरों के दोष देखकर उसका चर्चा नहीं करना चाहिए। जिसमें दोष है उसको बताना चाहिए, उसको सुधार करने का, उसको मदद करना चाहिए। तो उत्तम अधिकारी में बिल्कुल भी दूसरों में दोष देखने की प्रवृत्ति नहीं होती। और उत्तम अधिकारी के अंदर एक भाव रहता है 24 घंटा कि मैं कृष्ण की सेवा और अच्छे से कैसे करूं, मैं प्रचार को और अच्छे से कैसे बढ़ाऊं। ये उत्तम अधिकारी का लक्षण होता है। और उत्तम अधिकारी शास्त्र के ज्ञान में बहुत दृढ़ होता है, उसकी श्रद्धा बहुत ही
परिपक्व अवस्था में होते हैं, उसकी श्रद्धा को कोई हिला नहीं सकता। तो उत्तम अधिकारी के पास जाकर हमको ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। देखिए, सम्मान सबका करना है, कनिष्ठ का भी करना है, मध्यम का भी करना है, उत्तम का भी करना है, पर संग विचार करके करना चाहिए। संग हर एक का नहीं, जैसे कल भी बताया, संग अपने से छोटों का नहीं, अपने से बड़ों का करना चाहिए। तो आगे आप उपदेशामृत में पढ़ेंगे कनिष्ठ अधिकारी का सम्मान कैसे करना चाहिए, उसको हरे कृष्णा कहकर प्रणाम कर सकते हैं। अनादर किसी का भी करना नहीं है। जो मध्यम अधिकारी है, जो ब्राह्मण दीक्षित है, काफी लंबे समय से गुरु की आज्ञा के अनुसार सेवा में लगा है, तो उसको प्रणाम करके सम्मान करना चाहिए। और जो उत्तम अधिकारी है, सन्यासी है, जिसके अंदर दोष प्रवृत्ति नहीं होती, तो उसकी सेवा भी करनी चाहिए, प्रणाम भी करना चाहिए, और उसको हरे कृष्णा भी बोलना चाहिए। तीनों उसके साथ में ऐसा व्यवहार होना चाहिए। तो और मध्यम अधिकारी के प्रभुपाद जी 4 लक्षण बताए कि वह भक्तों से मैत्री स्थापित करता है। मैत्री का अर्थ क्या है? मैत्री का अर्थ है आपस में परस्पर भगवान के विषय में चर्चा। भक्त आके मिलते हैं तो आपस में कीर्तन श्रवण, इसको कहते हैं मैत्री। मैत्री का मतलब ये नहीं प्रजल्प करना। और मध्यम अधिकारी का भगवान के साथ प्रेम होता है, प्रेममय संबंध होता है। और नास्तिकों से वह दूर रहता है, जो भगवान के नाम से घृणा करते हैं, जो असुर हैं, भगवान के अस्तित्व को नहीं मानते, तो मध्यम अधिकारी उनसे दूर रहता है, उनका संग नहीं करता। दूर रहने का मतलब उनका संग नहीं करता है। और जो अबोध है, जो इनोसेंट लोग हैं, उनको उनपे वह भगवान का संदेश सुनाकर दया दिखाता है, प्रचार करके उनको भक्ति में लाने का प्रयत्न करता है। ये 4 गुण मध्यम अधिकारी के होते हैं। तो कनिष्ठ अधिकारी प्रचार नहीं करता, क्योंकि उसको शास्त्र का ज्ञान नहीं होता। मध्यम अधिकारी प्रचार तो करता है, पर सामने जो विरोधी पक्ष होता है उसको वह कन्विंस नहीं कर पाता, पर उसकी भी श्रद्धा को कोई हिला नहीं सकता है, क्योंकि वो निष्ठा पे पहुंच जाता है, पर प्रयत्न करता है। और जो उत्तम अधिकारी होता है, उसके संग में जो भी आएगा वो भक्त बन जाएगा, उसके अंदर इतनी शक्ति होती है। चाहे मायावादी आए, चाहे असुर आए, चाहे नास्तिक आए, किसी भी प्रकार का व्यक्ति अगर उत्तम अधिकारी के संग में आएगा तो निश्चित उसको भक्ति प्राप्त होगी। और हम शास्त्र में प्रमाण देख सकते हैं, नारद मुनि के संग से मृगारी को भक्ति प्राप्त हुई, जो बहुत ही असुर था, जो पशुओं को अधमरा करके छोड़ देता था। और जब उसको ज्ञान मिला, संग मिला उत्तम अधिकारी का, तो बाद में वह एक चींटी को भी मारने का प्रयत्न नहीं करता था। तो उत्तम अधिकारी का संग बहुत प्रभावशाली होता है। इसलिए शास्त्र में कहते हैं, साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि है। साधु का संग करने से ही, कौन से साधु का? उत्तम अधिकारी का संग करने से ही हमको लव मात्र में सिद्धि प्राप्त हो सकती है। कौन सी सिद्धि? अणिमा लगिमा इशिता वशिता, भगवत धाम की प्राप्ति हो सकती है। शुद्ध भक्त में शक्ति होती है। श्रील प्रभुपाद जी के संग में आकर विदेशी लोग कैसे सन्यासी बन गए, जो मांस भक्षण करते थे, पर स्त्री पर पुरुष संग करते थे, जो मदिरा पान करते थे, सब कुछ त्याग दिया उन्होंने प्रभुपाद जी के संग में आकर। ये प्रभुपाद जी की शुद्ध भक्ति की संग का महत्व था, शक्ति थी। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं, प्यूरिटी इज द फोर्स। जो शुद्धता है वही शक्ति है। इसलिए भक्त जितना कड़ाई से विधि विधान का पालन करेगा, उतना वह शुद्ध होता जाएगा। और अपने जीवन में जब सिद्धांतों को उतारेगा, तब उसके आचरण से सामने वाले प्रभावित होंगे। इसलिए शुद्धता होनी चाहिए भक्त के जीवन में। तो इस प्रकार से कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी का हमने चर्चा किया था। और उस मंत्र में जो उत्तम अधिकारी के मुख्य लक्षण बताए गए थे, वह ये है कि वह प्रत्येक वस्तु को कृष्ण से संबंधित देखता है। हर एक वस्तु का कृष्ण के साथ कनेक्शन देखता है, और हर एक जीव को अंश के रूप में देखता है। किसका अंश? भगवान का अंश।
ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातना। ये जीव मेरा अंश है, सनातन अंश है। ऐसा नहीं कि पहले अंश नहीं था अभी अंश हो गया और मृत्यु के बाद अंश नहीं रहेगा। ये सनातन अंश है मेरा। तो शुद्ध भक्त का दृष्टिकोण वो आत्मा भी देखता है और आत्मा के साथ क्या देखता है, परमात्मा को भी देखता है। तभी वो क्या नहीं करता, उस जीव से द्वेष नहीं करता, घृणा नहीं करता। हमने उदाहरण सुना था कि एक स्त्री जा रही है, बहुत सुंदर है, और सब उसको घूर रहे हैं, भोगने की प्रवृत्ति में उनका मन लगा है, पर जैसे उसका पति आता है पीछे तो सब उसको देखना छोड़ देते हैं। क्योंकि पति उसका भरता है, उसका भरण पोषण करने वाला है, उसका रक्षण करने वाला है। ऐसे ही आत्मा के साथ परमात्मा सदैव उसका रक्षण करने के लिए रहते हैं। और जब हम केवल आत्मा को देखेंगे, परमात्मा को नहीं देखेंगे, तो हमारे अंदर स्वाभाविक रूप से घृणा की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाएगी, हम उससे द्वेष करेंगे। तो इस प्रकार से शुद्ध भक्त होता है जो केवल आत्मा को ही नहीं देखता, साथ में परमात्मा को भी देखता है, और वह उस वस्तु से, उस जीव से घृणा नहीं करता। ठीक है। अब ये तो हम जानते हैं कि जब तक शरीर में आत्मा प्रवेश नहीं करता तब तक शरीर निष्क्रिय रहता है, कोई कार्य नहीं कर सकता। पर आत्मा भी प्रवेश कर जाए तब भी शरीर निष्क्रिय रहता है। क्यों? क्योंकि परमात्मा का प्रवेश करना जरूरी होता है। भागवतम के 3 स्कंद में देखिए बहुत अच्छा वर्णन आता है। ऐसा बताया गया है जब सृष्टि हो रही थी, और भागवतम का 3 स्कंद है, 26वां अध्याय और 62वां श्लोक है। 62वें से लेकर 70 श्लोक तक 8 श्लोकों में जब विराट पुरुष का निर्माण हो गया, सृष्टि का निर्माण हो गया, भगवान विराट पुरुष के रूप में सृष्टि में शयन कर रहे थे, तो विभिन्न प्रकार के देवता अपनी शक्ति के अनुसार विराट पुरुष की इंद्रियों में प्रवेश कर रहे थे, पर विराट पुरुष जाग नहीं रहा था। जैसे अग्निदेव ने वागेंद्रिय से उनके मुख में प्रवेश किया, किंतु विराट पुरुष उठे नहीं। तब वायुदेव ने घ्राणेन्द्रिय से होकर उनके नथुनों में प्रवेश किया, तो भी विराट पुरुष नहीं जागे। वायुदेव इन नाक के द्वारा विराट पुरुष के शरीर में प्रवेश कर रहे थे उनको उठाने के लिए, पर विराट पुरुष जागे नहीं। और अग्निदेव मुख में प्रवेश कर रहे थे, तब भी विराट पुरुष जागे नहीं। उसके बाद में बताते सूर्यदेव आंखों में प्रवेश किए विराट पुरुष के, तब भी विराट पुरुष जागे नहीं। और दिशाओं के जो अधिष्ठाता देव है, 10 दिशा है, वह कान में प्रवेश किए, श्रवण इंद्रियों में प्रवेश किए, तब भी विराट पुरुष जागे नहीं। इस प्रकार से सारे देवता उस विराट पुरुष के एक एक अंग में प्रवेश कर रहे, पर विराट पुरुष नहीं जाग रहे। अब आप 70वें श्लोक में आएंगे उसी अध्याय के, तो वहां पे देखिए स्पष्ट बताया, किंतु जब चेतना का अधिष्ठाता, चेतना का अधिष्ठाता कौन है? परमात्मा। जब परमात्मा उस अंतःकरण के नियामक विराट पुरुष के हृदय में प्रवेश हुए, तो उसी क्षण विराट पुरुष उठ खड़े हुए। इसका अर्थ क्या है? जब तक परमात्मा भी उस शरीर में प्रवेश नहीं करेगा आत्मा के साथ, तब तक वो शरीर निष्क्रिय बना रहेगा। इससे हम समझ सकते हैं, जब तक भगवान इस ब्रह्मांड में प्रवेश नहीं करते गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में, एक एक अणु के हृदय में क्षीरोदकशाही विष्णु के रूप में, तब तक वह जीवात्मा निष्क्रिय रहेगा और ब्रह्मांड भी निष्क्रिय रहेगा। इसलिए आत्मा के साथ परमात्मा का होना जरूरी है, और आत्मा के साथ हमें परमात्मा को देखना ही होगा, क्योंकि वो आत्मा के अंदर शक्ति कहां से आ रही है? परमात्मा से आ रही है। तभी हम उस जीव से घृणा नहीं करेंगे, द्वेष नहीं करेंगे, क्योंकि हम क्या करते हैं, बाह्य स्वरूप पे ज्यादा ध्यान देते हैं, उसके आंतरिक स्वरूप पे हम ज्यादा ध्यान नहीं देते। जैसे विवाह भी होता है, आजकल विवाह कैसे होता है? पहले तो गुण के आधार पे होता था। पहले एक कन्या है, अपने जिसके साथ विवाह होने वाला है उसको देख नहीं पाती थी, पर विवाह हो जाता था और जीवन भर
रिश्ता रहता था, निभाते थे, सहयोग होता था। आजकल बोलते सबसे पहले हमको दिखाओ कैसी दिखती है, कैसा दिखता है, उसके बाद में कितना कमाते हैं, ये सब बाह्य लक्षण है। तो जब इन लक्षणों को हम देखेंगे तो वह वैवाहिक जीवन ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाता। इसलिए बताया जाता है व्यक्ति को आंतरिक गुण देखने चाहिए, नहीं तो वो ऐसे एक शब्द है आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम। हाँ, जैसे प्रभुपाद उसको हिंदी में बोलते हैं चिकनी चुपड़ी। हाँ, जैसे कोई स्त्री है, सुंदर नहीं है पर उसने बहुत सुंदर मेकअप कर लिया और बहुत सुंदर दिख रही है, आप पहचान नहीं सकते। अब वो मेकअप उतर जाएगा तो सब सत्य सामने बाहर आ जाएगा। तो जो मेकअप किया वो क्या है, क्या कहलाता है, आर्टिफिशियल। और इंसान इसी आधार पे जी रहा है इस भौतिक सृष्टि में। कोई भी संबंध हो उसमें प्रेम का आधार नहीं है, विश्वास का आधार नहीं है, इसलिए कलह होता है। तो इस प्रकार से हमने मंत्र क्रमांक 6 में चर्चा किया था। अब जो मंत्र नंबर आज का है 7, वह और भी डिटेल में बताता है। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवा भूत विजानत तत्र को मोह कः शोक एकत्वम् अनुपश्यतः यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवा भूत विजानत तत्र को मोह कः शोक एकत्वम् अनुपश्यत यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत विजानत तत्र को मोह कः शोक एकत्वम् अनुपश्यतः यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवा भूत विजानत तत्र को मोह कः शोक एकत्वम् अनुपश्यतः यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एव भूत विजानत तत्र को मोह कः शोक एकत्वम् अनुपश्यतः। शब्दार्थ यस्मिन्, जिस स्थिति में, सर्वाणि सभी, भूतानि जीव, आत्मा चित्कण या आध्यात्मिक स्फुलिंग, एवं केवल, अभूत की तरह विद्यमान, विजानतः जानने वाले का, तत्र वहां पर, कह क्या, मोह मोह, कह क्या, शोक शोक, एकत्वम गुण की एकता, अनुपश्यतः प्रमाण के माध्यम से देखने वाले का, यह उस तरह निरंतर देखने वाले का। अनुवाद और तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस के श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद, जो सदैव समस्त जीवों को आध्यात्मिक स्फुल्लिंग के रूप में भगवान के ही समान गुण वाला देखता है, वही वस्तुओं का असली ज्ञाता
हो जाता है, तो फिर उसके लिए मोह या चिंता कैसी? पिछले वाले श्लोक से ये कनेक्टेड है या नहीं है? अब देखिए, इस श्लोक में स्पष्ट कहते हैं, जो शुद्ध भक्त का और एक गुण बता रहे हैं। हम सुनते हैं ना, जीव भगवान के साथ मात्रा में तो अंतर में है, पर गुण में अंतर में नहीं है। इसको कहते हैं अचिंत्य भेदाभेद तत्व। जब शुद्ध भक्त प्रत्येक जीव को एक स्फुल्लिंग के रूप में देखता है भगवान के, और गुण में भगवान से अलग नहीं देखता, भगवान के समान ही देखता है, फिर उसके लिए कोई मोह और कोई चिंता नहीं रह जाती। प्रभुपाद जी इसका उदाहरण बताए हैं। जैसे एक अग्नि है, अग्नि की बहुत बड़ी लपटें हैं, उस अग्नि में से एक छोटी सी चिंगारी निकली, तो बड़ी जो लपटें हैं, फ्लेम्स हैं अग्नि की, उसके अंदर ताप और प्रकाश ज्यादा मात्रा में है, ठीक है। और जो छोटी सी चिंगारी निकली उसमें भी ताप और प्रकाश है, पर कम मात्रा में है। तो प्रभुपाद जी कहते हो जो बड़ी लपटें हैं अग्नि की, वो भगवान है, भगवान के समान। और जो छोटा सा स्पार्क निकला, चिंगारी निकली, वो जीव के समान। तो जीव में भी वही गुण है जो भगवान में है, परंतु मात्रा में अंतर है, पर गुण में अंतर नहीं है, ठीक है। अब दूसरा उदाहरण, समुद्र है। समुद्र कितना बड़ा होता है, विशाल होता है, उसमें अगर नमक की मात्रा निकालेंगे कितनी निकलेगी? कितनी निकलेगी? जिसका कोई अंदाजा नहीं है। अब उसी समुद्र में से आप एक बूंद ले लो या एक बॉटल ले लो, और उस बूंद या बॉटल में कितना नमक का मात्रा निकलेगा? बहुत ही कम। अब वो जो बॉटल है, वो जो बूंद है, क्या वो एक जहाज को डुबो सकती है? और समुद्र डुबो सकता है। अच्छा, वो एक बूंद या समुद्र का जल का जो बॉटल है, उसमें मछलियां तैर सकती हैं? और समुद्र में तैर सकती हैं। तो जो समुद्र है वो भगवान है, और जो एक बूंद हमने लिया है या एक समुद्र के जल का बॉटल निकाला है, वो जीव है। गुण नमकीन है, पर मात्रा में अंतर है या नहीं है? ये दूसरा उदाहरण। और तीसरा, सूर्य और सूर्य की किरणें। सूर्य इतना विशाल होता है, जैसे पहले भी बताया, पृथ्वी से 14 लाख गुना बड़ा है। और सूर्य से जो किरण निकलती है उसमें भी ताप और प्रकाश है, और सूर्य के समान नहीं है। तो सूर्य कौन है? भगवान है, और वो किरण क्या है? जीव है। इस तरह से समझ सकते हैं। जब हम यही दृष्टिकोण इस संसार में अपनाएंगे प्रत्येक जीव के साथ, तो हमारा मोह और चिंता खत्म हो जाएगा। आज हम मोह और चिंता पे भी चर्चा करेंगे थोड़ा। तो देखिए, एक बहुत सुंदर श्लोक है, ये पद्म पुराण का श्लोक है। आप मेरे पीछे दोहराइए, इसका मैं अर्थ आपको बताऊंगा। ये नार्चितो हरिस्तेनो तर्पितानि जगन्ति अपा राजयन्ति जन्तवस्तत्र जग्मः स्थावरा अपि। इसका अर्थ है कि जो शुद्ध भक्त होता है उससे पेड़ पौधे भी प्रेम करते हैं। जो चर जीव है जैसे पशु पक्षी, उसका तो बात आप छोड़ दो, जो अचर जीव है जैसे पेड़ पौधे वनस्पति, ये भी शुद्ध भक्त को प्रेम करते हैं। अब इसका एक उदाहरण भागवतम में आता है। आपने कभी ये सुना था इससे पहले कि शुद्ध भक्त को वनस्पति पौधे पेड़ भी प्रेम करते हैं? अरे, पद्म पुराण का श्लोक है। अब इसका उदाहरण है स्वयं सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी जब 16 वर्ष अपने मां के गर्भ में रहे, तो उनके पिता व्यासदेव कह रहे थे, पुत्र बाहर निकलो, तुम्हारी मां को कष्ट हो रहा है। और व्यासदेव जी को भागवतम का प्रचार भी कराना था, उनको कोई योग्य शिष्य नहीं मिल पा रहा था। तो सुखदेव गोस्वामी अपने मां के गर्भ से बाहर आना नहीं चाहते थे। जब बहुत
प्रयत्न किया गया तो उन्होंने एक कंडीशन रखा कि मैं तभी बाहर आऊंगा जब भगवान की माया मुझे स्पर्श नहीं करेगी। तो भगवान ने आश्वासन दिया सुखदेव गोस्वामी को कि मेरी माया आपको स्पर्श नहीं करेगी। इसलिए आपने भागवतम के प्रथम स्कंद में श्रवण किया होगा, जैसे ही वो माँ के पेट से निकले 16 साल के थे और घर छोड़ दिए। तो बताया जाता है, ये भागवतम के दूसरे अध्याय का दूसरा श्लोक है, पहला स्कंद दूसरा अध्याय दूसरा श्लोक। जम प्रवचंत मनुपेत मुपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावा पुत्रेति तन्मतयाप्तरवो अभिनेदुम स्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानो तस्मै। इसमें सूत गोस्वामी नैमिषारण्य के ऋषियों को कहते हैं, मैं उन महामुनि सुखदेव गोस्वामी को सादर नमस्कार करता हूं जो सबों के हृदय में प्रवेश करने में समर्थ हैं। जब वह यज्ञोपवीत संस्कार अथवा उच्च जातियों द्वारा किए जाने वाले अनुष्ठानों को संपन्न किए बिना संन्यास ग्रहण करने चले गए तो उनके पिता व्यासदेव उनके वियोग के भय से आतुर होकर चिल्ला उठे, हे पुत्र, उस समय जो वैसे ही वियोग की भावना में लीन थे, केवल ऐसे वृक्षों ने शोकग्रस्त पिता के शब्दों का प्रतिध्वनि के रूप में उत्तर दिया। तो यहाँ पे सूत गोस्वामी कहते हैं, हर एक पिता को अपने पुत्र से आसक्ति होती है, ठीक है। अब जैसे सुखदेव गोस्वामी जन्म लिए, संन्यास ग्रहण कर लिए, क्योंकि घर को छोड़ दिया, सन्यासी ही घर को छोड़ता है। अब पिता चिल्ला रहे हैं व्यासदेव, हे पुत्र रुको रुको। और मार्ग में जो वृक्ष थे, वनस्पति थे, पौधे थे, वो भी सोच रहे हैं ये सुखदेव गोस्वामी से उनका पिता कितना आसक्त है। तो वो जो वनस्पति, पौधे, वृक्ष, एक तरह से वो भी सुखदेव गोस्वामी के प्रति अपना प्रेम प्रदर्शित कर रहे थे कि मुक्त जीव है, आप इसको रोको मत, ये दूसरों के कल्याण के लिए इसने जन्म लिया है। और देखिए, शुद्ध भक्त होता है, वह कभी भी किसी में भेद नहीं देखता। बद्ध जीव हमेशा भेद देखता है। अब इस संसार में सबसे बड़ा भेद क्या है? कौन सा भेद है? स्त्री और पुरुष। हम उसी में पटके हुए हैं। अब देखा जाए, शुद्ध भक्त के लिए कोई स्त्री नहीं, कोई पुरुष है, कोई पुरुष नहीं, कोई स्त्री नहीं, दोनों क्या है? भगवान के अंश हैं। देखा जाए तो पुरुष के शरीर में और स्त्री के शरीर में क्या आत्मा अलग अलग है? वो एक ही आत्मा है, भगवान का अंश है, पर बाह्य रूप से जो शरीर की बनावट है वो अलग है, उसके प्रति हमारा आकर्षण हो जाता है। ये तो जो तत्व पुरुष के शरीर में, वही तत्व स्त्री के शरीर में भी है। फिर आकर्षण क्यों होता है? आकर्षण पुरुष भाव। स्त्री के अंदर भी पुरुष भाव है और पुरुष के अंदर भी पुरुष भाव है। कैसे? शूर्पणखा आई थी, जब भगवान राम के पास आई तो क्या उसका उद्देश्य था? भगवान राम को अपना पति बनाना। तो ये पुरुष भाव हो गया, नहीं हो गया? तो फिर जब भगवान राम से उसका बात नहीं बना तो किसके पास गई? वही पुरुष भाव। और पूतना जब आई, पूतना बाल घातिनी, बच्चों को मारने के लिए आई, तो उसके अंदर भी क्या था? पुरुष भाव था कि मैं बच्चों को मारूंगी। पुरुष भाव का मतलब क्या है? इंजॉयमेंट की प्रवृत्ति, भोग भोगने की इच्छा, उसको कहते हैं पुरुष भाव। वो स्त्री के अंदर भी हो सकता है, पुरुष के अंदर भी हो सकता है, और इसी को हम लेके बैठे हुए हैं। और यही द्वंद्व है। स्त्री के अंदर भी भोगने की इच्छा है और पुरुष के अंदर भी भोगने की इच्छा है। पर आपको सुन के आश्चर्य होगा कि पुरुष पुरुष नहीं है, वो स्त्री ही है, प्रकृति है। तो एक स्त्री दूसरी स्त्री को भोग सकता है? संभव ही नहीं है। भाई, जो तत्व समझने का प्रयत्न करिए, पुरुष के अंदर है, जैसे पुरुष के शरीर के अंदर क्या है? क्या है? हाँ, क्या है? नहीं, भोगने की इच्छा तो है, और शरीर के अंदर तत्व क्या क्या है? तत्व मतलब भौतिक तत्व क्या है? मांस, मल, मूत्र,
मज्जा, हड्डी, पीप, कफ, पित्त, वायु, ये सब है या नहीं है? तो स्त्री के अंदर में क्या कुछ अलग चीज है? वही है। इसलिए प्रभुपाद जी एक कहानी सुनाते, लिक्विड ब्यूटी। एक पुरुष एक स्त्री की सुंदरता को देख के बहुत आकर्षित हो गया, इतना आकर्षित हो गया कि उसके घर में गया और उसको बोला मैं आपसे शादी करना चाहता हूं। तो उस स्त्री ने बोला ठीक है, 1 हफ्ते के बाद आना। ठीक है, 1 हफ्ते के बाद जब वह पुरुष आया तो उस 1 हफ्ते के बीच में उस स्त्री ने जुलाब की गोलियां खा ली थी और उसके शरीर से जो भी गंदे पदार्थ हुए उसने उसको बकेट में रख लिया। और जब शरीर में से आप देखो, जब ज्यादा मात्रा में मल मूत्र निकलता तो शरीर सिकुड़ जाता है, कमजोर हो जाता है और दिखना, उसका जो सौंदर्य है थोड़ा कम होने लगता है। तो जैसे ही ये पुरुष पहुंचा और उसी स्त्री ने जब दरवाजा खोला तो पहले पहचान नहीं पाया कि, उसने बोला कि वो स्त्री कहाँ है जिसको मैं 1 हफ्ता पहले मिला था। तो बोले मैं वही स्त्री हूँ। बोले आप नहीं हो सकती। बोले नहीं, मैं वही हूँ, तुम जिससे शादी करना चाहते थे वो सब पदार्थ इधर रखे हैं सामने। तो वो उस पुरुष को इतना वैराग्य आ जाता है कि वो इस विवाह का विचार ही छोड़ देता है। हम इसी कारण तो फंसे हुए हैं ना संसार में। हाँ, और पुरुष के शरीर में कुछ तत्व ऐसे जिसके प्रति स्त्री आकर्षित होती है और स्त्री के शरीर में कुछ तत्व ऐसे जिसके प्रति पुरुष आकर्षित होता है, जबकि दोनों आत्मा है, दोनों भगवान के अंश हैं। और समस्या कब आती है? जब दोनों में पुरुष भाव आ जाता है। इसलिए दोनों एक दूसरे को भोगने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसलिए जैसे कल भी बताया, लक्ष्मी क्या कहती है भगवान को कि असली पति तो आप हो। तो इस संसार में पति है जिसकी लंबी लंबी मूछें हैं, बड़े बड़े बाहु हैं, वो एक स्त्री को क्या संरक्षण देगा? मृत्यु के समय तो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, कोई भी बचा नहीं सकता है। जो भी धन संपदा इकट्ठी की जाती है उसको नष्ट होना ही पड़ता है। तो शुद्ध भक्त ये भेद नहीं देखता, जो सुखदेव गोस्वामी थे। एक बार सुखदेव गोस्वामी को व्यासदेव उनके पिता ने जनक महाराज के पास भेजा, जाओ शिक्षा लेके आओ, तुम्हारे अंदर शिक्षा की थोड़ी कमी है। अब ये इतने महान थे सुखदेव गोस्वामी, जब जनक महाराज की नगरी में पहुंचे तो द्वारपाल पे इनका सम्मान नहीं किया गया और ये अवधूत अवस्था में रहते थे, इनके शरीर पे कोई वस्त्र नहीं होता था। तो व्यक्ति के अंदर मान सम्मान की भावना कब होती है? जब वो पुरुष भाव रखता है अपने अंदर। तो 2 दिन खड़े रहे, इनको कोई पूछने भी नहीं आया। मान लो हमको किसी ने न्योता दिया है शादी पे और हम बड़े सज धज के पहुंच गए और वहां पे हमको कोई पूछे ही ना, तो मन में विचार आएगा नहीं आएगा कैसा व्यक्ति है? कम से कम पूछ तो लेता, मेरी फोटो तो खिंचवा लेता। ये 2 दिन तक खड़े रहे, कुछ इन्होंने भूख लग रही है तो कुछ खाने के लिए भी मांगा नहीं। तो जान के जनक देव महाराज ने ऐसे ही किया था इनके साथ। बाद में फिर उन्होंने उनको बुलाया, बोले आप पहली परीक्षा में पास हो गए। अच्छा, दूसरी परीक्षा और भी कड़ी थी। इनको बोला, एक बाउल दिया, बाउल मतलब कटोरी, और उसमें बोला घी रखा है, घी है, पूरा भर दिया, एक भी बूंद बाहर नहीं गिरना चाहिए। और आपको इसको लेके पूरे राज्य का परिक्रमा करके आना। और उस पूरे राज्य के परिक्रमा में सुंदर सुंदर स्त्रियां नृत्य कर रही थी, उनके शरीर पे कोई वस्त्र नहीं। ये उस बाउल को अपने हाथ में लिए चलते चलते पूरी परिक्रमा की और एक भी बूंद घी का उस बाउल से गिरा नहीं। दूसरी सबसे कड़ी परीक्षा थी जिसमें ये उत्तीर्ण हो गए, क्योंकि सबसे बड़ा आकर्षण यही होता है, इनका एक भी स्त्री के प्रति कोई आकर्षण नहीं था। अब तीसरी परीक्षा और भी कड़ी, इनके मुंह में चीनी रख दी। जो क्या कहते हैं, संसार में जब जनेंद्रियों को ज्यादा उपयोग में लाता है तो सबसे पहले जीवा उपयोग में आती है, अच्छा अच्छा खाने की, मिष्ठान सबको अच्छा लगता है। तो चीनी जो रखी, उनके जीवा पे चीनी घुली नहीं, क्योंकि उनको मिष्ठान का भी आसक्ति नहीं था। तो जनक महाराज बोले, आपको आपकी मैं क्या परीक्षा ले सकता हूँ? आप शुद्ध, आप महान भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, आप परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए।
तो कहने का मतलब ये है कि सुखदेव गोस्वामी में शरीर की भावना नहीं थी। वो स्त्री पुरुष में कोई भेद नहीं देखते थे। अब आप सोचिए, अब दूसरा दृष्टांत आता है, जब सुखदेव गोस्वामी भाग रहे थे घर छोड़ के, तो रास्ते में बहुत सुंदर कन्याएं निर्वस्त्र होकर स्नान कर रही थी। सुखदेव गोस्वामी की उम्र है 16 साल। उसको जब उन स्त्रियों ने देखा तो अपने शरीर पे वस्त्र नहीं पहना। क्यों? क्योंकि वो जानती थी कि ये इसके अंदर भेद नहीं है, ये स्त्री पुरुष में भेद नहीं देखता, ये आत्मा को देखता है। और जैसे पीछे से व्यासदेव आए तो सारी स्त्रियों ने शरीर ढक लिया, और व्यासदेव की आयु थी 60 साल। तो व्यासदेव आश्चर्य में पड़ गए, बोले ये क्या अजीब सी बात है, मेरा पुत्र 16 साल का, 16 साल की आयु में काम उत्तेजना बहुत ज्यादा होती है, और तब तुमने अपने शरीर को ढका नहीं, और जब मैं आया हूं जो मैं तुम्हारे पिता के समान हूं और तुम मुझे देखकर शरीर ढक लिए, ऐसा क्यों? तब उन्होंने उत्तर दिया, ये उत्तर है पहला स्कंद 4 अध्याय 5वां श्लोक, आप पढ़ लेना। पहला स्कंद 4 अध्याय 5वां श्लोक, उसमें वह स्त्रियां उत्तर देती हैं कि आपके पुत्र में कोई भेद बुद्धि नहीं है, पर आपके अंदर भेद बुद्धि है, इसलिए हमने आपको देखकर अपना शरीर ढक लिया। सुखदेव गोस्वामी उन स्त्रियों को भी आत्मा के रूप में देखते, तो शरीर नहीं देखते थे, वो शरीर के अंदर आत्मा और परमात्मा को देखते थे। तो आज के श्लोक में यही बताया गया है, जो भी जीव शुद्ध भक्त उस जीव को एक पुल्लिंग के रूप में देखता है, भगवान के अंश के रूप में देखता है, भगवान से संबंधित देखता है, तो उसके अंदर मोह भी नहीं आएगा और चिंता भी नहीं आएगी। अच्छा, चिंता क्यों आती है हमारे अंदर? चिंता के 2 कारण बताए हैं। भगवत गीता 2 अध्याय 71वां श्लोक और 72वां श्लोक। चिंता के 2 कारण हैं, मोह के 2 कारण हैं। पहला है अपने को शरीर मानना, और दूसरा है भौतिक इच्छा। देखिए भगवत गीता के 2 अध्याय का जो 71वां श्लोक है, उसमें भगवान कृष्ण कहते हैं, विहाय कामन्य सर्वान पुमांश्चरति निस्पृहा निर्ममो निरंकारा सा शांति अधिगच्छति। चिंता किसको होती है? जो अपने को शरीर मान के बैठा है और भौतिक इच्छा लेके बैठा है। अब कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति ने इंद्र तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जिसने इंद्र तृप्ति छोड़ दी है, इंद्र तृप्ति समझते हो ना, 5 इंद्रियां हैं और विषय जब आते हैं तो संग मिलता तो आनंद आता है, तो इंद्र तृप्ति की इच्छा को वह जीव छोड़ चुका है, और जिसने सारी ममता त्याग दी है, ममता मतलब मैं और मेरा, अहम ममा, जिसने ममता को त्याग दिया है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं भगवान का नित्य दास हूं, और मैं शूद्र अणु स्फुलिंग जीव हूं, और ये मेरा घर नहीं है, ये कृष्ण का घर है, ये मेरी पत्नी नहीं है, ये कृष्ण की दासी है। जो जिसने इस प्रकार की ममता को त्याग दिया है, भगवान कहते हैं वही अहंकार से मुक्त हो सकता है, और अंत में वही वास्तविक शांति प्राप्त कर सकता है। भगवत गीता 2 श्लोक 2 अध्याय 71वां श्लोक। अब उसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, सुनिए। निष्प्रह होने का अर्थ है इंद्र तृप्ति के लिए कुछ भी इच्छा ना करना। दूसरे शब्दों में कृष्ण भावना भावित होने की इच्छा वास्तव में इच्छा शून्यता या निष्प्रहता है। इस शरीर को मिथ्या ही आत्मा माने बिना तथा संसार की किसी वस्तु में कल्पित स्वामित्व रखे बिना श्री कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी यथार्थ स्थिति को जान लेना कृष्ण भावनामृत की सिद्ध अवस्था है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, जो जीव जान चुका है कि मैं कृष्ण का नित्य दास हूं, और जिसके अंदर कोई इंद्र तृप्ति की इच्छा नहीं है, जिसके अंदर अहम ममेती का भाव खत्म हो चुका है, वही वास्तविक शांति प्राप्त कर सकता है, उसी को शांति मिल सकती है। क्यों? क्योंकि जब तक हम भौतिक इच्छाओं को लेके बैठे रहेंगे तो मन में तो उद्विग्नता होती रहेगी, क्योंकि एक इच्छा समाप्त होगी दूसरी इच्छा आ जाएगी, दूसरी समाप्त होगी तीसरी आ जाएगी, ऐसे इच्छाओं का निरंतर प्रवेश चलता रहता है।
पर जब जिसने इच्छा ही छोड़ दी इंद्र तृप्ति की, तो उसको तो शांति मिल ही जाएगी। तो ये शुद्ध भक्त जो मोह और चिंता से मुक्त होता है, क्योंकि उसके मन में कोई भौतिक इच्छा नहीं होती, उसके अंदर जो भी इच्छा होती है उस इच्छा को वह कृष्ण की सेवा में लगा देता है। और मोह इल्यूजन जो संसार में द्वंद्व बना है स्त्री पुरुष का, उसके अंदर नहीं होता। अब हम तात्पर्य पे आते हैं प्रभुपाद जी के। मध्यम अधिकारी तथा उत्तम अधिकारी जिनका वर्णन ऊपर किया गया है, उनके अतिरिक्त अन्य कोई भी व्यक्ति जीव की आध्यात्मिक स्थिति को सही सही नहीं देख पाता। गुणात्मक दृष्टि से जीव परमेश्वर से अभिन्न है। जिस प्रकार अग्नि के स्फुलिंग और अग्नि गुण की दृष्टि से एक है, फिर भी मात्रा की दृष्टि से यह स्फुलिंग अग्नि के समान नहीं है, क्योंकि स्फुलिंग में ताप तथा प्रकाश की जो मात्रा रहती है वह अग्नि के ताप तथा प्रकाश की मात्रा के तुल्य नहीं होती। महाभागवत को इनमें एकत्व इसलिए दिखता है क्योंकि वह प्रत्येक वस्तु को परमेश्वर की शक्ति के रूप में देखता है। एकत्व का अर्थ क्या है यहाँ पे? एकत्व का अर्थ है भगवान का अंश, भगवान के जैसे गुण। अब एकत्वम यहाँ पे मायावादी देखेंगे तो क्या बोलेंगे? जीवात्मा ही भगवान है। देखो यहाँ पे एकत्वम शब्द आया, एकत्वम मतलब वह दो नहीं है, एक है। एक का अर्थ होता है कि जीव भगवान के समान है गुण की दृष्टि से, पर मात्रा की दृष्टि से भगवान के समान नहीं है। इसको कहते हैं अचिंत्य भेदा भेद तत्व। चूंकि शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं होता, अतएव उनमें एकत्व का भाव होता है। यद्यपि विश्लेषणात्मक दृष्टि से ताप तथा प्रकाश अग्नि से भिन्न है, तथापि ताप तथा प्रकाश के बिना अग्नि शब्द का कोई अर्थ नहीं रह जाता। इसलिए सामासिक रूप में ताप, प्रकाश तथा अग्नि सभी एक है। अब प्रभुपाद जी देखिए यहां पर एक लाइन दिए हैं, शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं होता। चैतन्य चरितामृत आदि लीला चौथा अध्याय 96 नंबर श्लोक 96, आदि लीला चौथा अध्याय 96 श्लोक, वहां पे बताते हैं राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नाही शास्त्र प्रमाण। वह कहते हैं श्रीमती राधा रानी पूर्ण शक्ति है और कृष्ण पूर्ण शक्तिमान है। राधा रानी क्या है? कृष्ण की शक्ति है, वो पूर्ण शक्ति है, और कृष्ण पूर्ण शक्तिमान है। दुई वस्तु भेद नहीं, दोनों में कोई भेद नहीं है। शास्त्र प्रमाण, शास्त्र इसको कहता है। जैसे सूर्य और सूर्य का प्रकाश में कोई भेद नहीं होता, क्योंकि वह सूर्य का प्रकाश सूर्य की शक्ति है, ठीक है। और दोनों को अलग नहीं कर सकते। सूर्य को सूर्य के प्रकाश से अलग कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। इसलिए दोनों में एकत्वम है। फिर उसके आगे के श्लोक में देखिए, चैतन्य चरितामृत आदि लीला चौथा अध्याय 97 नंबर श्लोक, मृग माद तार गंध यछे अविच्छेद, अग्नि ज्वालते यछे कबू नाही भेद। अब यहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं, दो उदाहरण दिए। देखिए केसर का उदाहरण दे रहे हैं, जैसे केसर का जो सुगंध होता है केसर से अलग नहीं होता। और दूसरा उदाहरण दे रहे हैं अग्नि का, अग्नि से उसका ताप और प्रकाश अलग नहीं होता। उसी प्रकार से शक्ति और शक्तिमान अलग नहीं होते, वो एक ही है। और उसका जो अगला श्लोक है, श्लोक क्रमांक 98, चैतन्य चरितामृत आदि लीला चौथा अध्याय 98 नंबर श्लोक, राधा कृष्ण ऐछे सदा एक ऐ स्वरूप, लीला रस आस्वादिते धरे दुई रूप। यहाँ पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं श्रीमती राधा रानी और कृष्ण एक ही है, उसमें कोई अंतर नहीं है। उन्होंने दो रूप क्यों लिए? लीला का
आस्वादन करने के लिए, लीला करने के लिए, भक्तों के साथ आदान प्रदान करने के लिए उन्होंने दो रूप लिए। अब दोनों जब मिल जाते हैं तो चैतन्य महाप्रभु बन जाते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण, नहीं अन्य। और वही जब लीला का आस्वादन करना चाहते हैं तो एक से दो रूपों में परिवर्तित हो जाते हैं, इसको श्रीमती राधा रानी और कृष्ण कहा जाता है। इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं शक्ति और शक्तिमान में कोई भेद नहीं है, गुण की दृष्टि से कोई भेद नहीं है, पर मात्रा की दृष्टि से भेद है। इसी को अचिंत्य भेदाभेद तत्व कहते हैं। देखिए शुद्ध भक्त में, जैसे हम कल भी चर्चा किए, आज भी चर्चा किए, कि एक गुण होता है वह समदर्शी होता है, वो भेद नहीं देखता। जैसे कल हमने सुना था ध्रुव महाराज के अंदर द्वेष बहुत था, किसके प्रति? यक्षों के प्रति। क्यों? क्योंकि उनके भाई उत्तम का उन्होंने वध कर दिया था, तो एक यक्ष के लिए उन्होंने सारे यक्षों को मारने का प्रयत्न किया, तो द्वेषी हो गया ना। और जो भरत महाराज थे उनके अंदर आसक्ति थी। दोनों भौतिक है, भौतिक द्वेष और भौतिक आसक्ति, यही जीव को इस संसार में फंसा लेती है। अब अगर आप ध्रुव महाराज ने जब स्वयंभू मनु से शिक्षा प्राप्त किया, स्वयंभू मनु महाराज ने समझाया कि आपको यक्षों का वध नहीं करना चाहिए, बहुत ज्यादा क्रोध हो रहा है, क्रोध को नियंत्रण करना चाहिए, क्रोध करने से वह जीवात्मा भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएगा, आप छोटी आयु में भगवान को प्राप्त कर लिए, और वैष्णव में इतना क्रोध होना अच्छा नहीं है। तो देखिए वहां पे जब ध्रुव महाराज भागवत धाम जा रहे थे तो विष्णु दूतों ने कुछ गुण बताए हैं कि भागवत धाम में कौन आ सकता है। वही उत्तम अधिकारी के अंदर गुण होते हैं। चौथा स्कंद 12वां अध्याय श्लोक क्रमांक 36, 4.12.36। भगवत धाम कौन जा सकता है? वैकुंठ या गोलोक वृंदावन में कौन प्रवेश कर सकता है? विष्णु दूत ध्रुव महाराज को वह गुण बता रहे हैं। यद्भ्राजमानं स्वरुचैव सर्वतो लोकास्त्रयो हनु विभ्राजन्त एते यन्नाव्रजन्तुषु ये अनुग्रह व्रजन्ति भद्राणि चरन्ति ये अनिशम। विष्णुदूत कहते हैं जो लोग दूसरे जीवों पर दयालु नहीं होते वह स्वतेजोमय इन वैकुंठ लोकों में नहीं पहुंच पाते। पहले तो बता रहे कौन नहीं जा पाता? जो दूसरों पे दयालु नहीं है, दूसरों पे परोपकार नहीं कर रहे। प्रभुपाद जी कहते हैं परोपकार का अर्थ है दूसरे को प्रचार करना, दूसरे को कृष्ण भक्ति में लाना, ये भी दया दिखाने के बराबर है। हम प्रचार नहीं कर रहे हैं मतलब हिंसा कर रहे हैं, इसलिए प्रचार करना बहुत जरूरी है। जिनके प्रकाश से इस भौतिक ब्रह्मांड के सभी लोग प्रकाशित हैं, जो व्यक्ति निरंतर अन्य प्राणियों के कल्याणकारी कार्यों में लगे रहते हैं, केवल वे ही वैकुंठ लोक पहुंच पाते हैं। क्या करना है? दूसरे का कल्याण करना है। कैसे करना है? चलो प्रसाद देना, और उससे ऊपर क्या करना है? वो खाली प्रसाद खाने के लिए आता रहेगा, फिर क्या करना है? उसको भक्ति के विषय में ज्ञान देना है, उसको जप करने के लिए बोलना है, उसको प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ने के लिए बोलना है। जब आप करोगे तभी आपका वैकुंठ लोक में टिकट बुक होगा, अन्यथा आपका टिकट बुक होने वाला नहीं है। खाली जप करते रहोगे, इसमें आपका स्वार्थ है। प्रहलाद महाराज कहते हैं जो अपनी मुक्ति के पीछे पड़े हैं वो तो मूर्ख हैं, हिमालय में जाकर तपस्या करते हैं। मैं उन मूर्खों के बारे में भी सोचता हूँ, और जो शहर में रहकर भगवान के नाम का प्रचार करते हैं, ग्रंथ वितरण करते हैं, मैं उन पर ज्यादा प्रसन्न होता हूँ। वो भगवान के धाम में जाने के अधिकारी बन जाते हैं। इसलिए तो प्रहलाद महाराज ने प्रचार किया ना, जब समय मिलता था बीच में तो अपने सहपाठियों को प्रचार करते थे। अब देखिए मूल श्लोक आता है आगे का, चौथा स्कंद 12वां अध्याय श्लोक क्रमांक 37, 4.12.37। बहुत ही सुंदर श्लोक है। शांता समदृशा शुद्धा सर्वभूतानुरंजना यान्ते अंजा साच्युता पदमच्युत प्रिय बांधवा
विष्णुदूत कहते हैं ध्रुव महाराज को, जो शांत, शांत मतलब उसके जीवन में बहुत सारी विपदा आ रही है पर शांत है, विचलित नहीं हो रहा। प्रहलाद महाराज के जीवन में कितनी विपदा आई, कितने मारने का प्रयत्न किया, कभी उन्होंने उसका विरोध किया क्या? नहीं किया ना। हमको एक दिन प्रसाद नहीं मिलेगा, हम विरोध कर देंगे। हाँ? हमको प्रसाद के समय अगर एक गुलाब जामुन नहीं मिलेगा, हम विरोध कर देंगे। जो शांत है, शांत का अर्थ ये नहीं कि खाली चुप रहता है, जो अपने जीवन में आने वाले कष्टों को सहन करता है उसको बोलते शांत, विचलित नहीं होता। ठीक है, मेरे कर्मों का खेल है, ये जीव ने मुझे दुख देना, मुझे दुख मिल रहा है, ये भी चला जाएगा। दूसरा वो गुण बताते समदर्शी, जो आज का टॉपिक है, समदर्शी, जो किसी में भेद नहीं देखता, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, चाहे गोरा हो चाहे काला हो। प्रभुपाद कहते हैं मैं सबसे बड़ा समदर्शी हूं। कैसे? प्रभुपाद कहते हैं कितने मंदिर मैंने बनाए हैं, उसमें सारे संसार के भक्त आके रहते हैं और अलग अलग देशों के हैं, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई सांवला है। तो मैंने कोई भेद देखा क्या? समदर्शिता है या नहीं है प्रभुपाद जी में? प्रभुपाद जी ने सोचा कि अमेरिका में प्रचार करना, ऑस्ट्रेलिया में नहीं करना। वो तो चाहते थे कि पाकिस्तान में भी करना है, पाकिस्तान में भी मंदिर है इस्कॉन के। तो ये होती है समदर्शिता। दूसरा गुण बताते समदर्शी, जो भेद नहीं देखता। भेद का अर्थ यहाँ पे क्या है? जो जीवात्मा को उसके यथार्थ रूप में देखता है, भगवान के अंश के रूप में देखता है, इसको कहते हैं समदर्शी। तीसरा गुण बताते तथा पवित्र है। पवित्र मतलब बाह्य रूप से स्नान करता है पर अंदर से वो जप करता है, 4 नियम का पालन करता है, उसको पवित्रता कहा जाता है। गलत संग नहीं लेता, उसको भी पवित्र माना जाता है। तथा जो अन्य सभी जीवात्माओं को प्रसन्न करने की कला जानता है। अन्य जीवात्मा को आप कैसे प्रसन्न करोगे? हर समय प्रसाद देके? ठीक है, प्रसाद एक, ठीक है, एक कला है, पर वो कैसे व्यक्ति है उसके अनुसार उसको प्रीचिंग करना चाहिए। जैसे उदाहरण के रूप में नारद मुनि है, जब वो पुरंजन को मिले, पुरंजन क्षमा करिए, प्राचीन बरिष्ठ राजा को जो कर्मकांडी था, पशुओं का वध कर करके यज्ञ कर रहा था, तो नारद मुनि ने सोचा ये ऐसे मानेगा नहीं, इसको सीधा बताऊंगा तो इसको सुनेगा नहीं, इसको कहानी बतानी पड़ेगी। तो उन्होंने पुरंजन की कहानी सुनाई। एक पुरंजन था जो इस शरीर में रहता था, इस शरीर में इंद्रियों का भोग करता था, और उसकी एक बुद्धि थी पुरंजनी, उससे वो आसक्त हो गया और शिकार खेलने गया। ये बहुत लंबी कथा है, 34 स्कंद में। उसके पश्चात जब उसने पूरी कहानी सुनी तो उसने पूछा पुरंजन कौन है? नारद मुनि बोलते तू ही है। पुरंजन मतलब जो शरीर में बैठा जीव है उसको पुरंजन बोला गया है। वो समझ गया कि मैंने अभी तक बहुत पाप किए। और फिर नारद मुनि ने दिखाया, जल लेकर आकाश में छिड़का तो जितने पशुओं का उसने वध किया तो आकाश में उसको क्रूरता पूर्वक खाने के लिए बैठे थे, क्योंकि नारद मुनि ने बोला तुमने जिसके साथ जैसा किया तुमको वैसा फल मिलेगा। तो वो समझ गया, उसने तुरंत छोड़ दिया, तपस्या किया और भगवत धाम चला गया। ये होता है प्रचार करने की कला। अब नारद मुनि तो ऐसे प्रचारक है कि वो एक बार में 10,000 शिष्यों को, 10,000 लोगों को भगवत धाम भेज देते। दक्ष ने एक बार 10,000 पुत्रों को जन्म दिया, एक साथ आध्यात्मिक ज्ञान देकर उन्होंने भगवत धाम पहुंचा दिया उनको। हम एक को प्रचार करते हैं, उसको भक्त बनने में 15 या 20 साल लग जाता है। फिर भी प्रयत्न करते रहना चाहिए। हमारे छोटे से प्रयास से कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसा नहीं सोचना है। नारद मुनि की शक्ति बहुत बड़ी है, हमारी शक्ति अल्प है, पर उस शक्ति का सदुपयोग करना, ये होती है कला, भगवान को प्रसन्न करने की। जीवात्माओं को किस तरह से प्रचार करना चाहिए। वे भगवान के भक्तों से ही मित्रता रखते हैं, केवल वे ही वापस घर को अर्थात भगवान के धाम को सरलता से जाने में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये सुंदर गुण बताए हैं, पवित्र, समदर्शी और शांत, और दूसरों को प्रसन्न करने की कला। वही अधिकारी है भगवत धाम जाने के जिनके अंदर ये गुण है। अब आगे आते हैं
इस मंत्र में एकत्वम अनुपश्यता शब्द सूचित करते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वह प्रामाणिक शास्त्रों की दृष्टि से समस्त जीवों के एकत्व को देखे। अब यहाँ पे एकत्व 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 शब्द बारंबार क्यों आ रहा है? क्यों आ रहा है? वो इसलिए आ रहा है क्योंकि एकत्व शब्द दर्शाता है कि जीव और भगवान गुण की दृष्टि में एक है, सच्चिद आनंद है। इसको एकत्वम बोला गया है। परम पूर्ण भगवान के पृथक पृथक स्फुलिंगों में पूर्ण के लगभग 80% ज्ञात गुण पाए जाते हैं, लेकिन मात्रा में वे परमेश्वर के तुल्य नहीं होते। देखिए यहाँ पे बताया गया है जीवात्मा के अंदर 80% गुण होते हैं, पर भगवान के अंदर तो पूरी मात्रा में 100% में है, पर जीवों में 100% में नहीं है, कुछ अंश मात्रा में है। इसलिए तो जीवात्मा की शक्ति सीमित रहती है ना। वो गुण है पर अंश मात्रा में है। पूरी मात्रा में हो जाएंगे तो जीवात्मा भगवान बन जाएगा, लेकिन मात्रा में वे परमेश्वर के तुल्य नहीं होते। ये गुण सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित रहते हैं, क्योंकि जीव उन परम पूर्ण का शुद्ध अंश ही होता है। यदि हम दूसरी उपमा प्रयोग में लाए तो कह सकते हैं कि समुद्र की एक बूंद में जितनी मात्रा में नमक होता है, वह कभी भी पूरे समुद्र में उपस्थित नमक की मात्रा के तुल्य नहीं होता। ये उदाहरण आपको पहले ही बता दिया। लेकिन एक बूंद में उपस्थित नमक अपने रासायनिक संगठन में सारे समुद्र में उपस्थित नमक के ही समान होता है। यदि गुण तथा मात्रा दोनों की दृष्टि से व्यष्टि जीव परमेश्वर के तुल्य होता तो उसके भौतिक प्रकृति के वश में होने का प्रश्न ही नहीं उठता। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं अगर मात्रा की दृष्टि से भी जीवात्मा भगवान के समान होता तो वह भगवान बन जाता ना, फिर वह माया के वश में क्यों आता? हम माया के वशीभूत है या नहीं? आप स्वीकार करते हो या नहीं है? जोर से उत्तर नहीं आ रहा है ना। हम भगवान नहीं है ना, हम माया के वश में है। तो प्रभुपाद जी यही कहना चाह रहे हैं, अगर हम भगवान होते तो माया के वश में क्यों आते? फिर हम माया हमारे अधीन कार्य करती ना। और झूठे रूप में मायावादी क्या सोचते हैं, हम ही भगवान हैं। इसलिए कल आपको बताया था एक मायावादी सन्यासी था, उसके दांत में दर्द हो रहा था, अपने को भगवान घोषित कर रहा है। तो भगवान के दांत में कुछ दर्द होता है क्या? प्रभुपाद बोलते देखो ये मूर्ख सन्यासी अपने को भगवान मान रहा है और बोल रहा है मेरे दांत में दर्द भी हो रहा है। पिछले मंत्रों में बताया जा चुका है कि कोई भी जीव, यहाँ तक कि बलशाली देवता भी परम पुरुष से किसी भी प्रकार से बढ़कर नहीं हो सकते। अतएव एकत्वम का अर्थ यह नहीं है कि जीव सभी प्रकार से परमेश्वर के समान है। प्रभुपाद जी पुनः हमको चेतावनी दे रहे हैं, एकत्वम का अर्थ यह नहीं है कि जीव ही भगवान है या भगवान के समान है। इतना संकेत अवश्य है कि व्यापक अर्थ में दोनों का एक ही अभिष्ट प्रयोजन है। जिस प्रकार एक परिवार के सभी सदस्यों का एक ही स्वार्थ रहता है, या कि राष्ट्र में राष्ट्रीय स्वार्थ एक ही होता है, भले ही नागरिक कितने विभिन्न व्यक्ति क्यों ना हो, चूंकि सारे जीव एक ही परम परिवार के अंश है, परम पुरुष तथा इन अंशों का स्वार्थ भिन्न नहीं है। प्रत्येक जीव परम पुरुष का पुत्र है, जैसा कि भगवत गीता 7.5 में कहा गया है। ब्रह्मांड भर में सभी जीव, जिनमें पक्षी, सरीसर्प, चींटियां, जलचर, वृक्ष इत्यादि सम्मिलित हैं, परमेश्वर की तटस्था शक्ति से उद्भूत हैं। अतएव ये सभी परम पुरुष के परिवार से संबंधित हैं, इनमें स्वार्थों का टकराव नहीं है। अब इसको समझने का प्रयत्न करते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं जीव कभी भी भगवान नहीं हो सकता या भगवान के समान भी नहीं हो सकता। हाँ, प्रभुपाद जी कहते हैं व्यापक दृष्टि में जीव की इच्छा यही होनी चाहिए कि भगवान की इच्छा को पूर्ण करने का प्रयास करे, या भगवान की जो इच्छा है जीव अपनी इच्छा को उस इच्छा में मिला दे। एक शब्द आता है अलाइन। अलाइन मतलब भगवान की इच्छा के अनुसार कार्य करना। जैसे प्रभुपाद जी यहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं एक घर का और राष्ट्र का। घर के परिवार के लोग हैं, जैसे उदाहरण है घर में 5 लोग हैं, तो जो घर का मुखिया वो बोलता है मुझे मायापुर जाना है, आप सबको मायापुर चलना है मेरे साथ। अब घर का बच्चा बोलता है मैं मायापुर नहीं जाऊंगा, मैं वृंदावन जाऊंगा। पत्नी बोलती मैं मायापुर भी नहीं जाऊंगी, वृंदावन भी नहीं जाऊंगी, मैं जगन्नाथपुरी जाऊंगी। तो एक साथ बैठ रहा है सबका अलाइनमेंट, तो यहाँ पे एकत्वम माना जाएगा? नहीं। एकत्वम तभी होगा जब घर का मुखिया बोल रहा है
सबको वृंदावन चलना है, तो बच्चा भी बोले हाँ मैं भी वृंदावन चलूंगा, पत्नी बोले हाँ मैं भी वृंदावन चलूंगी, उसको कहते हैं एकत्वम। दूसरा उदाहरण, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होती है साल में एक बार पुरी में, कितना सुंदर उत्सव होता है। तो सबको सेवा दी जाती है ना, सबको अपनी अपनी सेवा दी जाती है, कोई घंटा बजाने की सेवा करता है और सबको बताया जाता है अपनी सेवा अच्छे से करना है। तो घंटा बजाने वाले देखो कैसे अच्छे लय में घंटा बजाते हैं, भगवान को उठाने वाले कैसे उठाते हैं, और भगवान को भोग लगाने वाले कैसे भोग लगाते हैं। और उस रथ यात्रा में जो कीर्तन होता है, उस कीर्तन में जो करताल है, मृदंग है, अन्य अन्य वाद्य यंत्र है, सब लय में बजते हैं, क्योंकि सबको बताया जाता है। जब सब कार्य अपना अच्छे से करते तभी तो उत्सव अच्छा होता है ना। उसी प्रकार से घर का मुखिया जिसको जो आदेश देता है वह कार्य करेगा तो घर अच्छे से चलेगा। और प्रभुपाद जी फिर कहते हैं राष्ट्र, भारत में देखिए विभिन्नता कितनी है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अलग अलग राज्य है, अलग अलग खान पान है, अलग अलग वेशभूषा है, और प्रत्येक नागरिक का उद्देश्य क्या है, अपने देश को आगे बढ़ाना। प्रभुपाद जी वही उदाहरण दे रहे हैं। उसी प्रकार से सभी जीवात्माएं मिलकर एक ही इच्छा व्यक्त करेंगी, भगवान की प्रसन्नता, उसी को एकत्वम बोला गया है। इसलिए बताते हैं प्रभुपाद जी ने इस्कॉन क्यों बनाया, संघ क्यों बनाया। सुबह का मॉर्निंग प्रोग्राम मंगला आरती, सब भक्त एक साथ आए, सब भक्त एक साथ कीर्तन में नाचे, सब भक्त एक साथ बैठ के जप करें, सब भक्त एक साथ गुरु पूजा में रहे, और सब भक्त एक साथ भागवतम श्रवण करें, और सब भक्त एक साथ प्रसाद लें। इसके पीछे उद्देश्य क्या है, प्रीति लक्षणम, प्रेम बढ़ेगा। कलयुग में हम भक्ति एक साथ रह के ही कर सकते हैं, अलग अलग नहीं कर सकते। अलग अलग करने जाएंगे तो माया पकड़ लेगी, और एक आने का अर्थ क्या है, प्रीति लक्षणम, आपस में प्रेम को बढ़ाना। इसलिए देखिए चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में नृत्य करते थे रथ यात्रा के समय, तो आप चैतन्य चरितमृत पढ़ेंगे, उसमें 7 टोलियां रहती थी, कीर्तन की 7 टोलियां, जिसमें फिक्स किया जाता था 2 भक्त मृदंग बजाएंगे, 5 भक्त करताल बजाएंगे। और जब सभी भक्त अपनी सेवा अच्छे से करते थे तो महाप्रभु 7 टोलियों में नाचते थे, और एक साथ नाचते थे, और वहां के भक्तों को ऐसा लगता था महाप्रभु हमारी टोली में है, दूसरी टोली में नहीं है, जबकि दूसरी टोली में महाप्रभु रहते थे। ये होता है एकत्वम। प्रभुपाद जी बारंबार एकत्वम शब्द को समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। एकत्वम ये नहीं है कि जीव और भगवान एक है, नहीं। जीव की जब इच्छा भगवान की इच्छा में मिल जाती है, भगवान की इच्छा के अनुसार वह जीवात्मा कार्य करता है, उसको एकत्वम बोला गया है। अब देखिए एक गुण और भी अच्छा है, जब हम समदर्शी होते हैं, शुद्ध भक्त जब समदर्शी होता है, जब भेद नहीं देखता, तो उसके अंदर संसार का द्वंद्व समाप्त हो जाता है। और जब शुद्ध भक्त अपने को भगवान का दास समझता है कि मैं गुण के रूप में भगवान के समान हूं, मात्रा के रूप में भगवान के समान में नहीं हूं, तो उसके अंदर एक गुण और आता है, वो है आदर, रिस्पेक्ट। वह दूसरों का आदर करता है, उनको सम्मान देता है, उसके अंदर स्वयं सम्मान पाने की इच्छा नहीं होती, नम्रता आ जाती है। क्योंकि स्वाभाविक रूप है, जब आप भगवान को अपने से श्रेष्ठ मानोगे तो आपके अंदर नम्रता आएगी नहीं आएगी, आप भगवान के सामने झुकोगे ही नहीं झुकोगे। स्वाभाविक रूप से आपसे बड़ा कोई व्यक्ति आ जाए, श्रेष्ठ व्यक्ति आ जाए आयु में, ज्ञान में, तो आप झुक जाओगे, नम्रता आपके अंदर स्वाभाविक आ जाएगी। अहंकार क्यों रहता है, क्योंकि हम दासत्व को स्वीकार नहीं करते, इसलिए अहंकार बढ़ता है। इसलिए भगवान गीता में बताते हैं 2 प्रकार के मूड हैं। एक तो वह मूड है जो अपने को शरीर मानता है, और दूसरा जो अपने को भगवान मानता है।
जो पहले वाला मूड है वो उसका जो मूढ़त्व है वो कम स्तर पे है, और जो दूसरे प्रकार का मूढ़ व्यक्ति है जो अपने को ही भगवान मान रहा है वो तो पूरा अज्ञान में बैठा हुआ है। इसलिए देखिए 8 प्रकार की मर्यादा बताई गई है, 8 प्रकार के आदर बताए गए। आदर भक्ति विनोद ठाकुर चैतन्य शिक्षामृत में 8 प्रकार का आदर बताते हैं। देखिए मैंने पहले भी बताया कि सम्मान सबका करना चाहिए, पर संग सोच विचार करके करना चाहिए। अगर हम किसी का सम्मान नहीं करेंगे तो हमारे अंदर अहंकार आ जाएगा, और हम अहंकार के कारण अपने को श्रेष्ठ मानने लगेंगे और दूसरे का अनादर करेंगे। इसलिए सम्मान सबका करना चाहिए। तो भक्ति विनोद ठाकुर 8 प्रकार का आदर बताते हैं, रिस्पेक्ट बताते हैं। कौन कौन सा है? पहला आदर है नर मात्र मर्यादा। नर मात्र मतलब मनुष्य शरीर प्राप्त किया है, दुर्लभ है, तो उस मनुष्य शरीर जिसने भी प्राप्त किया उसका हमें आदर करना चाहिए। 84 लाख योनि भगवान का अंश है और उसमें मनुष्य शरीर श्रेष्ठ माना जाता है ना, तो नर मात्र मर्यादा, रिस्पेक्ट। जिसने मनुष्य शरीर प्राप्त किया उसको रिस्पेक्ट करो। भागवतम के 11वें स्कंद में उद्धव जी भगवान को प्रश्न पूछते हैं कि नम्रता का भाव के अंदर कैसे आएगा। तो भगवान कहते हैं, यही उत्तर देते हैं, भगवान कहते हैं प्रत्येक जीव में मैं निवास करता हूं, मैं परमात्मा रूप में रहता हूं। तो उद्धव तुम्हें क्या करना चाहिए? हर एक को प्रणाम करना चाहिए। तो भगवान बोले गधा दिखे और कुत्ता दिखे उसको भी प्रणाम करो। क्यों? क्योंकि उसमें मैं निवास कर रहा हूं। उसमें तुम परमात्मा को प्रणाम कर रहे हो, उसके शरीर को प्रणाम नहीं कर रहे। इसको कहते हैं नर मात्र मर्यादा। अब नर मतलब मनुष्य, जिसने मनुष्य का शरीर प्राप्त किया है उसके प्रति हमारा आदर होना चाहिए। फिर कहते हैं गुण मर्यादा। उसके बाद बोलते हैं सभ्यतेर मर्यादा, मतलब एक आदिवासी है पर उसके अंदर अच्छे गुण नहीं है। कई व्यक्ति हमको ऐसे दिखेंगे ना, असभ्य, अनसिविलाइज्ड, इसके अंदर गुण नहीं पाए जाते, उनका भी आदर करो। भगवान प्रभुपाद जी भगवत गीता के तात्पर्य में लिखते हैं कि अगर एक चींटी भी मर जाती है तो वह भगवान को सहन नहीं हो पाता, क्योंकि वह चींटी भी भगवान का अंश है। प्रभुपाद जी भागवतम के प्रथम स्कंद में एक जगह लिखे हैं कि राजा का कर्तव्य है उसके राज्य में जो चींटी है उसका भी रक्षण होना चाहिए। राजा का ये भी दायित्व है। आजकल तो मनुष्यों का रक्षण नहीं होता, चींटी की बात तो बहुत दूर रही। तीसरा है राज मर्यादा, कोई राजा के पद पे है उसका सम्मान करो। भक्त नहीं है, हम क्या सोचते हैं भक्त है तभी हम प्रणाम करेंगे, आदर करेंगे, और भक्त नहीं है तो हम प्रणाम नहीं करेंगे, गलत है। कोई राजा के पद पे, प्रधानमंत्री के पद पे, उसका आदर होना चाहिए। ये आदर क्यों बता रहे भक्तों ठाकुर को? किससे नम्रता आती है, और जब नम्रता आएगी तो हम भगवान को जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। चौथा है विद्या मर्यादा, जिसके पास ज्ञान है उसका आदर करो। कभी कभार भक्त सोचते हैं भौतिक ज्ञान है इस व्यक्ति के पास में, इसका हमें आदर नहीं करना चाहिए। चौथा है विद्या मर्यादा, जिसके पास ज्ञान है उसका हमें आदर करना चाहिए। पांचवा है गुण मर्यादा। गुण मतलब जिसके अंदर अच्छे गुण होते हैं, जैसे हम कहते हैं ना सभ्य व्यक्ति है, पहले हमने बोला असभ्य है, पर अभी सभ्य व्यक्ति है, चरित्र अच्छा है पर भक्त नहीं है, उसका भी सम्मान करो, उसको कहते हैं गुण मर्यादा। उसके पश्चात आता है वर्ण मर्यादा। वर्ण मर्यादा मतलब जो ब्राह्मण होते हैं, शुद्ध ब्राह्मण, जो ब्राह्मण कुल में जन्मे हैं और ब्राह्मणत्व के गुणों का पालन कर रहे हैं, उनका भी आदर करो। 4 वर्ण हैं, कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो उन वर्णों में जो जो व्यक्ति है उनका आदर करना चाहिए। ऐसा नहीं कि भक्त नहीं है, तुच्छ है, इसका हम आदर नहीं करेंगे, यह अपराध हो जाएगा। इसको भी जीव हिंसा बोला जाता है। फिर आता है आश्रम मर्यादा,
4 प्रकार के आश्रम है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं मायावादी सन्यासी का भी आदर करो, उसे द्वेष मत करो। क्यों? क्यों ऐसा? क्यों मायावादी सन्यासी का आदर क्यों करना है? उसके अंदर भी परमात्मा बैठा है, इसलिए उसका आदर करना है। और आखिरी है भक्ति मर्यादा। ये कैसे हम समझ सकते हैं? देखिए, अब हमारी संस्था में कोई भक्त 40 साल से रह रहा है और एक भक्त नया नया आया, उसके पास बहुत ज्ञान है, 40 साल से जो रह रहा है उससे ज्यादा ज्ञान उसमें है, वो अधिक प्रगतिशील है, तो उस जो बड़ा है तो उसको उस छोटे का भी आदर करना चाहिए। जैसे उदाहरण के रूप में मार्कंडे ऋषि पराशर का आदर करते हैं। एक सभा थी, वहां पे पराशर मुनि बैठे थे, जो व्यासदेव के पिता हैं, तो वहीं पे मार्कंडे ऋषि आ जाते हैं उस सभा में, तो पराशर मुनि खड़े हो जाते हैं उनके सम्मान के लिए। पराशर मुनि क्यों खड़े होते हैं? वो आयु में छोटे हैं, उनको ज्ञान ज्यादा है मार्कंडे मुनि से, तो मार्कंडे मुनि बोलते हैं आप क्यों खड़े हो गए, आपको तो बैठे रहना चाहिए, आपको ज्ञान ज्यादा है, आयु में आप मेरे से छोटे हो पर ज्ञान आपके अंदर ज्यादा है। एक होता है वयोवृद्ध, एक होता है ज्ञान वृद्ध। आयु से बड़े होना ठीक है, और उतना लाभदायक नहीं जितना ज्ञान से वृद्ध होना चाहिए व्यक्ति को। तो इस प्रकार से 8 प्रकार का मर्यादा बताएं भक्ति विनोद ठाकुर, जो हमें पालन करना चाहिए। और फिर जो अलग अलग योनियों में जीव आते हैं, मनुष्य शरीर को छोड़कर, उनका भी आदर करना चाहिए। भरत, जड़ भरत जब पालकी ढो रहे थे तो उनके सामने चींटियों की लाइन थी, तो उनको भय लगा कि मेरा पांव चींटियों के ऊपर ना आ जाए, तो वो उछलने लगे। तो इससे क्या हुआ, जो पालकी में राजा रहुगण बैठे थे उनका जो माथा था पालकी से टकराने लगा, और उन्होंने क्रोध पूर्वक जड़ भरत को कुछ अपशब्द बोले, और जड़ भरत उस पर ध्यान नहीं दिए, क्योंकि वो देख रहे थे उन चींटियों में परमात्मा निवास करते हैं, इसलिए मुझे उन पे पांव नहीं रखना है। तो रिस्पेक्ट है अन्य जीवों के प्रति, ये हम पालन नहीं करते, करेंगे तो जीव हिंसा होगी हमसे। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं प्रत्येक जीव को भगवान की इच्छा के अनुसार कार्य करना चाहिए। जैसे हमने बहुत सारा उदाहरण सुन ही लिया कि जगन्नाथ रथ यात्रा में विभिन्न प्रकार के भक्त होते हैं, वे अपनी सेवा करते हैं, उनका उद्देश्य होता है भगवान जगन्नाथ जी को प्रसन्न करना। देखिए, आश्रय शब्द है संसार में, एक आश्रय शब्द है। आश्रय मतलब दूसरों पे आश्रित रहना। इस संसार के किसी व्यक्ति पे हम आश्रित रहते हैं, उससे कुछ मांगते हैं, तो कितना घृणित माना गया है, अच्छा नहीं माना गया। दूसरे पे आश्रित रहना अच्छा नहीं माना गया। अगर वही जीव भगवान पे आश्रित हो जाएगा तो उसको बहुत अच्छा माना गया है। एक जीव, मान लो एक हॉस्टल में बच्चा रह रहा है, उसको पूछा गया है कि आप क्या खाते हो, कैसे अपना जीवन निर्वाह कर रहे हो, तो बच्चा बोलेगा मैं अपने जो क्लासमेट है उनसे कुछ पैसा मांग लेता हूँ और खा लेता हूँ। तो कितना घृणित है दूसरों से पैसा मांग के खाना। और वही बच्चा अगर बोले कि तुम कैसे अपना जीवन जी रहे हो, बोले कि मैं हरे कृष्णा मंदिर में जाता हूँ और भगवान का प्रसाद लेता हूँ, तो ये ज्यादा अच्छा है, उसको ज्यादा प्रसन्नता होगी। संसार में हम क्या कर रहे हैं, ऐसे जीवों पे आश्रित रहना चाहते हैं जो हमारी इच्छा को पूर्ण करना चाहते हैं, वो संभव नहीं। परंतु वास्तव में देखा जाए हमारी इच्छा को पूर्ण करने वाले तो भगवान है, इसलिए उन पे हमें आश्रित रहना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी ने ये संस्था बनाई कि प्रत्येक जीव इस संस्था से जुड़कर भगवान की इच्छाओं को पूर्ण कर सके। और भगवान की इच्छा क्या है? इस संदेश को प्राप्त करके वह जीव मेरे धाम में वापस आ जाए। अब प्रभुपाद जी आगे तात्पर्य में कहते हैं, आध्यात्मिक जीव भोग के निमित्त है, जैसा कि वेदांत सूत्र 1.1.12 में वर्णित है, आनंदमयो अभ्यासात। प्रकृति एवं संरचना दोनों की दृष्टि से प्रत्येक जीव जिसमें परमेश्वर तथा उनका प्रत्येक अंश सम्मिलित है, शाश्वत आनंद के लिए है। जीव का स्वभाव क्या है? आनंदमयो अभ्यासात, आनंद प्राप्त करना। पर अभी क्या हो रहा है हमारे साथ में? आनंद मिल रहा है? नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि हम भगवान के साथ अलाइन नहीं हुए हैं।
जैसे उस दिन भी एक उदाहरण बताया, शून्य, शून्य का कोई वैल्यू नहीं है, पर जब एक के साथ जुड़ जाता है तो उसका वैल्यू हो जाता है। शून्य क्या है? हम जीव है, और एक क्या है? वो भगवान कृष्ण है। और वही शून्य ज्यादा मात्रा में जुड़ता जाएगा तो 10 का 100 हो जाएगा, 100 का 1000 हो जाएगा, 1000 का 10,000 हो जाएगा। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं जीवात्मा को आनंद चाहिए तो उसको भगवान की शरण में आना ही पड़ेगा। एक होता है अनाथ, एक होता है सनाथ। अनाथ मतलब जिसने भगवान का आश्रय नहीं लिया। इन संसार में जितने भी जीव हैं सब अनाथ हैं। दिखने में दिखेगा उनके माता पिता है, पर असली माता पिता तो वह भूल चुके हैं ना, इसलिए अनाथ है। और सनाथ कौन है? भक्त है सनाथ, जिनका आश्रय स्वयं भगवान है। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, म्युनिसिपालिटी का कुत्ता होता है ना, उसके गले में वो जो वैन होती है घूमती रहती है, और ऐसे कुत्तों को खोजती है जो लावारिस है, अनाथ है। कैसे पता लगता है उनको? बेल्ट नहीं होता। हमारे गले में बेल्ट है ना, कंठी माला, जो नहीं पहना है ना वो अनाथ है, उसको यमदूत एक दिन लेके जाएंगे। और जो सनाथ है, कृष्ण के आश्रम में, म्युनिसिपालिटी की वैन उसको छोड़ देती है, भाई किसी के द्वारा पाला जा रहा है। हम भी कृष्ण के द्वारा पाले जा रहे हैं ना, इसको समझने का प्रयत्न हमें करना चाहिए। जीव जो कि शरीर के बंधन से जकड़े हुए हैं, निरंतर आनंद की तलाश में रहते हैं, लेकिन वह उसकी खोज गलत स्तर पर करते हैं। इस भौतिक स्तर के अतिरिक्त एक आध्यात्मिक स्तर भी होता है, जहां परम पुरुष अपने असंख्य पार्षदों सहित आनंद भोगते हैं। वहां पर भौतिक गुणों का लेश मात्र भी नहीं रहता, अतः वह स्तर निर्गुण कहलाता है। अब प्रभुपाद जी कहते हैं जीवात्मा जो है उसको एक जकड़ा हुआ है। किसके द्वारा उसको जकड़ा गया है? क्या दिया गया उसको? क्या दिया जीव को? क्या दिया? प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं? शरीर दिया है। शरीर में आप बंद हो या नहीं हो? आत्मा रूपी पंछी पिंजरे में बंद है या नहीं है? प्रभुपाद जी कहते हैं सोने का पिंजरा है, उसमें पंछी बैठा है, उस पंछी को खाना नहीं दे रहे हो, पर सोने के पिंजरे को साफ कर रहे हो। पंछी जीवित रह पाएगा? वही हमारी दशा है इस संसार में। शरीर को सजा रहे हैं, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, सुला रहे हैं, पर अंदर जो आत्मा उसका ध्यान नहीं है। उसको क्या चाहिए? उसकी तरफ हमारा कोई इच्छा नहीं है। क्या होगा? भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते हैं हमारे शरीर में 2 प्रकार के कुत्ते हैं, एक आध्यात्मिक कुत्ता, एक भौतिक कुत्ता। अब आप आध्यात्मिक कुत्ते को ज्यादा खाना खिलाओगे, वो ज्यादा शक्तिशाली बनेगा, मतलब ज्यादा श्रवण करोगे, ज्यादा कीर्तन करोगे, ज्यादा अध्ययन करोगे, ज्यादा जप करोगे, तो आपका आध्यात्मिक स्वरूप स्थिति स्वस्थ होगा। और आप भौतिक कुत्ते को खाना खिलाओगे, मतलब शरीर को ही खिला रहे हो, पिला रहे हो, तब ये भौतिक कुत्ता ज्यादा शक्तिशाली बनेगा और आध्यात्मिक कुत्ते को हरा देगा। इसलिए हम शरीर रूपी पिंजरे में जकड़े हुए हैं। इस शरीर रूपी पिंजरे से मुक्त होना है तो हमको आत्मा को खाना खिलाना पड़ेगा। प्रभुपाद जी कहते हैं लोग क्या कर रहे हैं? आनंद की तलाश में गलत जगह पे जा रहे हैं। वो क्या सोचते हैं आनंद किसमें मिलता है? स्त्री पुरुष के संग में मिलता है, चलो वेश्यालय चलते हैं। आनंद शराब में मिलता है तो मदिरालय चलते हैं। आनंद जुआ घर में मिलता है, चलो सट्टेबाजी करते हैं। तो जीवात्मा गलत स्तर पे आनंद ढूंढ रहा है, उसको वहां पे आनंद नहीं मिलने वाला। प्रभुपाद जी कहते हैं उस भौतिक स्तर के अतिरिक्त एक आध्यात्मिक स्तर पे भी आनंद है। वो है भक्तों के संग में रहकर भक्ति करने का आनंद। और जहां पर परम पुरुष मतलब कृष्ण असंख्य पार्षदों के साथ लीला कर रहे हैं। प्रभुपाद जी कहना चाहते हैं इस भौतिक जगत में जीव आनंद ढूंढ रहा है, पर एक आनंद आध्यात्मिक जगत में चल रहा है जो नित्य है, शाश्वत है, तो वहां पे जाने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रभुपाद जी एक जगह कहते हैं मनुष्य जीवन का उद्देश्य होना चाहिए अंतिम समय में शरीर छोड़ने के बाद
राधा कृष्ण की डांसिंग पार्टी को ज्वाइन करना, राधा कृष्ण की जो नृत्यमयी लीला चल रही है उसमें हमें शामिल होने का अवसर मिला है इस मनुष्य शरीर में, हमें उसका लाभ उठाना चाहिए। और प्रभु जी कहते हैं उस धाम में, वैकुंठ जगत में, गोलोक वृंदावन में भौतिक गुणों का लेश भी नहीं है। वहां पे प्रकृति के 3 गुण प्रवेश नहीं करते, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण। क्यों? क्योंकि वहां पे शरीर में बदलाव ही नहीं है, शरीर में कोई परिवर्तन नहीं है, ना जन्म है, ना मृत्यु है, ना जरा है, ना व्याधि है। वहां पे काल का प्रभाव भी नहीं है, वहां पे 3 प्रकार का ताप भी नहीं है। ये सब चीजें कहाँ है? इस भौतिक जगत में है। इसलिए भौतिक गुणों का प्रभाव यहाँ पे ज्यादा रहता है। इसलिए तो हम कभी रजोगुण में आ जाते हैं तो भौतिक इच्छा ज्यादा बढ़ जाती है, कभी तमोगुण में आते तो ज्यादा सो जाते हैं, अभी सत्वगुण में आते तो कभी कभी उठ के मंगल आरती आ जाते हैं। ये 3 गुणों की प्रतिस्पर्धा जीव के साथ इस संसार में चलती रहती है। पर जो उस धाम में चला जाता है वहां पे 3 गुणों का प्रभाव ही नहीं है। इसलिए इसको निर्गुण कहा गया। निर्गुण मतलब ऐसा नहीं कि उसमें कोई गुण नहीं है, निर्गुण का अर्थ है जिसमें भौतिक गुण नहीं है। देखो शास्त्र में 3 शब्द आते हैं, अनाम, निर्गुण, निराकार। अनाम होता है, भगवान का नाम कैसा है? अनाम है। पर कैसे अनाम है? वो कोई भौतिक शब्द नहीं है, वो भौतिक ध्वनि नहीं है, वो आध्यात्मिक ध्वनि है। अगर भौतिक ध्वनि होता तो अजामिल कैसे मुक्त हो जाता नारायण नाम लेकर? अजामिल मुक्त हुआ नहीं हुआ, किसका नाम लेके हुआ? पर वो तो उसके बच्चे का नाम था। इसको कहते हैं अनाम। अनाम मतलब भगवान का नाम भौतिक ध्वनि नहीं है। दूसरा है निर्गुण। निर्गुण मतलब भगवान का अंदर भौतिक गुण नहीं है, प्रकृति के 3 गुण नहीं पाए जाते, आध्यात्मिक गुण है, सच्चिद आनंद, इसलिए उनको निर्गुण बोला जाता है। और निराकार मतलब भगवान का भौतिक आकार नहीं है हमारी तरह। भगवान का आकार कैसा है? सच्चिद आनंद है, दिव्य है, आध्यात्मिक है। इसलिए उस शरीर में, उस आकार में ना जन्म है, ना मृत्यु है, ना बुढ़ापा है, ना बीमारी है। 3 शब्द भी आते हैं शास्त्र में। देखो एक होता है ज्ञान, एक होता है विज्ञान, और एक होता है विशेष विज्ञान। अगर आपको ये 3 शब्द ढूंढने हैं तो आप भागवतम के 4थे स्कंद के 21वें अध्याय का 32वें श्लोक में 3 शब्द मिल जाएंगे, ज्ञान, विज्ञान, विशेष विज्ञान। ज्ञान का अर्थ होता है शरीर और आत्मा के भेद को जानना, कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, इसको कहते हैं ज्ञान। ठीक है। फिर ज्ञान से जो ऊपर वाला व्यक्ति होता है उसको कहते हैं विज्ञान। विज्ञान का अर्थ है आत्मा और परमात्मा के भेद को जानना, कि मैं आत्मा हूं, अणु हूं, और शूद्र स्फुलिंग हूं, और मैं नित्य दास हूं। किसका? भगवान का। और तीसरा है विशेष विज्ञान। इसको कहते हैं भगवान और जीवात्मा के संबंध को जानना। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। ज्ञान, विज्ञान, विशेष विज्ञान, ये 3 शब्द आए हैं भागवतम के 4थे स्कंद के 21वें अध्याय के 32वें श्लोक में। तो हमें ज्ञान भी होना चाहिए, विज्ञान भी होना चाहिए, और विशेष विज्ञान भी होना चाहिए कि हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है। तो इसलिए बताते हैं मध्यम अधिकारी के पास समझ होती है, शास्त्र चक्षु होता है, परंतु उत्तम अधिकारी के पास अनुभव होता है, साक्षात्कार होता है, जिसको रियलाइजेशन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो लंबे समय तक गुरु और कृष्ण की सेवा किए होता है। मध्यम अधिकारी समझता है पर उसको साक्षात्कार नहीं है, और उत्तम अधिकारी के पास साक्षात्कार होता है। इसलिए आपको 3 अवस्था बताई थी विग्रह को देखने की। एक है जड़मय, एक है मनोमय, एक है चिन्मय। याद है? याद है आपको? जड़मय, मनोमय, चिन्मय।
कनिष्ठ अधिकारी भगवान के विग्रह को मंदिर में कैसे देखता है? मूर्ति के रूप में। अभी जो 3 अवस्था बताई उसमें से कौन सी अवस्था होती है? हाँ, जड़। वो पत्थर के रूप में देखता है, धातु के रूप में देखता है, जिसको कहते हैं जड़मय। जो मध्यम अधिकारी होता है उसका स्तर कौन सा होता है विग्रह को देखने का? मनोमय। वो शास्त्र की दृष्टि से देखता है। श्याम सुंदर त्रिभंग ललित हैं, मोर पंख धारण किया है, पीतांबर पहनते हैं, कौस्तुभ मणि है, वैजंती माला है। तो इस रूप को अपने मन में बिठाकर दर्शन करता है तो उसको मनोमय बोला जाता है। और उत्तम अधिकारी भगवान के विग्रह को मंदिर में कैसे देखता है? चिन्मय, आध्यात्मिक, साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। 3 अवस्था है। इसलिए हमें विशेष विज्ञान पे आना चाहिए। ज्ञान विज्ञान विशेष विज्ञान। विशेष विज्ञान मतलब जीवात्मा और भगवान का संबंध क्या है। अब प्रभुपाद जी कहते हैं निर्गुण स्तर पर भोग की वस्तु को लेकर कभी कोई झगड़ा नहीं होता। निर्गुण स्तर मतलब भगवान, अभी प्रभुपाद जी भगवान के धाम का ही वर्णन कर रहे हैं। वहां पे जो जीव रहते हैं आपस में झगड़ते नहीं है। क्यों? क्यों नहीं झगड़ते? क्यों नहीं झगड़ते? वैकुंठ लोक में वैकुंठ लोक में जो भक्त होते हैं क्यों नहीं झगड़ते? हाँ, सबका ध्येय एक ही है, सबका उद्देश्य भगवान को संतुष्ट करना, इसलिए वो झगड़ते नहीं है, उनका केंद्र बिंदु भगवान है। और प्रभुपाद जी कहते हैं लेकिन इस भौतिक जगत में विभिन्न जीवों के बीच निरंतर टकराव होता रहता है, क्योंकि वहां जहां पर भोग का उपयुक्त केंद्र उपेक्षित है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? झगड़ा चल रहा है नहीं चल रहा है? देश देश के बीच में झगड़ा चल रहा है, घर के लोगों के बीच में झगड़ा चल रहा है, पड़ोसियों के साथ झगड़ा चल रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे केंद्र बिंदु में कृष्ण है ही नहीं, सबका स्वार्थ अलग अलग है। क्योंकि स्वार्थ जब तक अलग होगा तो हार्मनी नहीं बैठेगी, सामंजस्य नहीं बैठेगा। जैसे एक मान लो कीर्तन का प्रोग्राम रखा है और करताल बजाने वाले को बोला है ऐसे करताल बजाना है, मृदंग बजाने वाले को बोला ऐसे बजाना, और वो ना सुनते हुए अपनी इच्छा से बजा रहा है, तो क्या गड़बड़ होगी? नहीं होगी? वहां पे झगड़ा शुरू हो जाएगा। तो प्रभुपाद जी कहते हैं आध्यात्मिक जगत जो निर्गुण है, जहां पे कोई भी भौतिक गुण प्रवेश नहीं कर सकता, वहां पे कोई झगड़ा है ही नहीं। क्योंकि वहां पे जितने भी जीव रहते हैं उनका केंद्र बिंदु केवल कृष्ण है। और झगड़ा कहाँ पे आता है? भौतिक जगत में आता है, क्योंकि वहां पे केंद्र बिंदु में कृष्ण नहीं है। भोग के असली केंद्र तो परमेश्वर हैं, जो भव्य तथा आध्यात्मिक रास नृत्य के केंद्र हैं। हम सब उनके साथ रहने तथा दिव्य रुचि तथा विरोध रहित जीवन बिताने के लिए है। आध्यात्मिक रुचि का यह उच्चतम स्तर है, और जो ही कोई एकत्व के इस पूर्ण रूप को पा लेता है, त्यों ही मोह या शोक का कोई प्रश्न ही नहीं रह जाता। अब प्रभुपाद जी कहते हैं हमें जो मनुष्य शरीर मिला है वो किस लिए मिला है? भगवान के साथ आनंदमय जीवन व्यतीत करने के लिए मिला है, विरोधाभास करने के लिए नहीं मिला, तर्क करने के लिए नहीं मिला। जब हम विरोध रहित का मतलब क्या है? भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं करना। जब हम भगवान की सत्ता को स्वीकार करेंगे तो विरोध का प्रश्न ही नहीं उठता है, तभी तो जीव शांति से रह सकता है। विरोध करके ही तो हम इस संसार में आए ना। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारता। भगवान कहते हैं 2 वस्तुएं जीव को इस संसार में लेके आई। इच्छा मतलब भौतिक इच्छा, और दूसरा है द्वेष। द्वेष मतलब भगवान से द्वेष। ये 2 चीजों के कारण जीव इस संसार में आया है। इच्छा मतलब भगवान से अलग होने की इच्छा, और अलग होना है तो मतलब द्वेष हो गया ना। कोई पुत्र अपने पिता से अलग होने की इच्छा क्यों करेगा? क्योंकि पिता के विरुद्ध वो चला गया है, पिता से द्वेष कर रहा है। अब सबसे महत्वपूर्ण वाक्य आ रहा है, आप सभी मेरे पीछे दोहराइए। ईश्वर विहीन सभ्यता का उदय माया से होता है,
और ऐसी सभ्यता का परिणाम परिताप या शोक होता है। देखिए कितना शक्तिशाली स्टेटमेंट प्रभुपाद ने दिया है। ईश्वर विहीन मतलब जिस सभ्यता में, जिस समाज में ईश्वर का अस्तित्व नहीं है, ईश्वर को नहीं माना जाता, कृष्ण को केंद्र बिंदु में नहीं रखा जाता, वह समाज का उदय मतलब उस समाज में जितने भी जीव रह रहे हैं उनकी जो इच्छाएं हैं सब कहां से आ रही हैं? माया से आ रही है। और ऐसी सभ्यता का परिणाम, उस समाज में जो भी लोग रह रहे हैं उनका परिणाम क्या होगा? परिताप और शोक, दुख भोगना पड़ेगा। प्रभुपाद जी जब अमेरिका में गए, अमेरिका बहुत ही प्रगतिशील देश माना जाता है, ईश्वर विहीन देश है, ईश्वर की जरा सी भी सभ्यता की झलक आपको वहां पे नहीं दिखेगी, केवल भोग भोग भोग। और सबसे ज्यादा शोक उन्हीं लोगों को है, सबसे ज्यादा ताप उन्हीं लोगों को है, क्योंकि दिन रात गाड़ी लेके चूहे की तरह रेस लगाते हैं। प्रभुपाद जी जब बॉस्टन बंदरगाह पे उतरे तो भगवान का संदेश देने के लिए आए हैं 70 साल के व्यक्ति, और देख रहे हैं ये लोग तो भाग रहे हैं, कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है, इनको मैं कैसे संदेश सुनाऊंगा। जैसे चूहा दौड़ता है ना, एक बिल से सामान निकालेगा दूसरे बिल को भर देगा, दूसरे तीसरा बिल बनाएगा, दूसरे बिल से सामान निकाल के तीसरे बिल को भर देगा। बोले लोगों का संसार में भागम भाग ऐसे हो रहा है, मैं संदेश सुनाने के लिए आया हूं, ये कैसे सुनेंगे? इनके पास समय नहीं है सुनने का, इनके पास हेलो करने का समय नहीं है। इसको कहते हैं ईश्वर विहीन सभ्यता। और अभी भारत भी वही उसी नक्शे कदम पे चल रहा है। उस समय के बाद आपको भारत भी अमेरिका दिखेगा पूरा। इसलिए पुनः मुशिक भवा स्टोरी आपको याद होनी चाहिए। सब कुछ निर्माण कर लिया, फिर जमीन के नीचे बुलेट ट्रेन चला रहे हो चूहे की तरह। पुनः मुशिक भवा। आधुनिक राजनीतिज्ञों ने जिस प्रकार की ईश्वर विहीन सभ्यता का प्रतिपादन किया है वह सदा चिंताओं से ओतप्रोत रहती है, क्योंकि यह किसी भी समय ध्वस्त की जा सकती है। यही प्रकृति का नियम है। देखिए प्रभुपाद जी कहते हैं आजकल के जो राजनेता है कैसे हैं, क्या सिखा रहे हैं जनता को? भगवान नहीं है, भगवान को स्वीकार मत करो, हम ही भगवान है, तुम जो चाहोगे हम तुमको वो देंगे। इसका परिणाम क्या होगा? प्रकृति एक क्षण में इन सबकी योजनाओं को ध्वस्त कर देगी। कैसे ध्वस्त करती है? सुनामी लाकर, बड़े बड़े भूकंप लाकर, कोरोना लाकर। प्रत्यक्ष प्रमाण ईश्वर विहीन सभ्यता की ओर समाज जा रहा है। इसलिए पहले के जमाने में देखो आप, प्रभुपाद जी कहते हैं मेरे समय में शाम को हर गांव में महाभारत और रामायण पे प्रवचन होता था और गांव के लोग एक साथ बैठ के आके सुनते थे। पर जब से ये आसुरी सभ्यता टीवी मोबाइल आया, इसने सब बंद कर दिया और अब समाज पूरी तरह ईश्वर विहीन हो चुका है। एक तरह से भगवान की सत्ता को नकार रहा है और स्वयं अपने को भगवान घोषित कर रहा है। अब देख लो जितने भी राजनेता वो यही कर रहे हैं सब। जैसा कि भगवत गीता 7:14 में कहा गया है, जिन लोगों ने भगवान के चरण कमलों में आत्मसमर्पण कर रखा है उनके सिवाय कोई भी प्रकृति के कड़े नियमों को नहीं लांघ सकता। कौन सा श्लोक है? देवी ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेवे प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती ते। प्रभुपाद जी कह रहे हैं जो दुर्लंघे प्रकृति रूपी माया है उसको कौन लांघ सकता है? मेरा भक्त लांघ सकता है, जो मेरे को आत्मसमर्पित है, इसने मेरे को शरणागति प्राप्त किया, वही इसको लांघ सकता है और कोई भी इसको लांघ नहीं पाएगा। इसलिए यदि हम सभी प्रकार के मोह तथा चिंता से मुक्त होना चाहते हैं और अपने विभिन्न स्वार्थों में एकत्व लाना चाहते हैं तो हमें अपने सारे कार्यकलापों के मध्य ईश्वर को लाना होगा। प्रभुपाद जी का स्पष्ट संदेश है। आप कुछ भी करो, पहले भी सुना, आप कोई भी कार्य करो, आपके केंद्र बिंदु में कृष्ण होने चाहिए। बड़े से बड़ा उद्योगपति है,
पैसा कमाने की इच्छा, कोई बुरी बात नहीं, उस पैसे को कुछ परसेंटेज कृष्ण की सेवा में दो, या अपने फैक्ट्री के जो वर्कर्स हैं उनको प्रसाद दो। 10 मिनट सुबह आते हैं, इकट्ठा करके कीर्तन कराओ, जाने से पहले 10 मिनट कीर्तन कराओ। इसका मतलब आप कृष्ण को केंद्र बिंदु में रख के कार्य कर रहे हो। आपको अन्न वितरण करना है तो भगवान को भोग लगा के वितरण करो। पापा जी कहते हैं प्रत्येक परिस्थिति में हमें कृष्ण को केंद्र बिंदु बनाना पड़ेगा। और मुख्य रूप से गृहस्थ जीवन में, गृहस्थ जीवन में जो स्त्री पुरुष होता है आकर्षण होता है, जब दोनों का मुख्य आकर्षण भगवान होने चाहिए। देखो दोनों का शरीर भगवान की सेवा के लिए मिला है, आपस में भोगने के लिए नहीं मिला। जैसे पहले भी बताया, स्त्री है वो प्रकृति स्वरूपा है और पुरुष भी प्रकृति स्वरूपा है, दोनों एक दूसरे का भोग नहीं कर सकते। इसलिए प्रभुपाद जी चाहते थे मेरे जितने भी गृहस्थ शिष्य उनके घर में विग्रह होने चाहिए, और उस घर का केंद्र बिंदु विग्रह होना चाहिए। जो स्त्री है उसका मन भगवान के लिए अच्छे अच्छे भोग बनाना, भगवान का श्रृंगार करना, भगवान के लिए माला बनाना। और जो पुरुष होता है बाहर जाके कमाए और उसका कमाई का 100% भगवान की सेवा में लगाए, तब वो घर घर नहीं होता, वो वैकुंठ या मंदिर कहलाता है। इस तरह से प्रत्येक भक्त को, प्रत्येक व्यक्ति को अपने केंद्र बिंदु में कृष्ण को रखना होगा। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं हमारे कार्यकलापों के फलों का उपयोग केवल भगवान के हित में होना चाहिए, अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं। इसका क्या मतलब है? हम जो भी क्रिया कर रहे हैं, जो भी कर्म कर रहे हैं, उसका उपयोग केवल भगवान के लिए होना चाहिए। अब हम जो कमाते हैं उसमें से कुछ हिस्सा भगवान को देते हैं क्या? नहीं देते, तो भगवान के उपयोग में नहीं जा रहा, वो हमारे भोग के लिए जा रहा है। तो कुछ भी कमाई हो रही है भगवान के हिस्से में डालना चाहिए। पहले एक प्रथा थी, जब भी कोई मंदिर आता है तो उसके लिए उसको कुछ ना कुछ भगवान के लिए लेके आना चाहिए, फल लेके आना चाहिए, फूल लेके आना चाहिए। अभी तो कोई कुछ लेके नहीं आता। आप साधारणतया किसी व्यक्ति मित्र के घर में जाते हो तो कुछ लेके जाते हो, नहीं जाते हो? ये तो परम मित्र हैं, हर योनि में आपके साथ रहते हैं, पर इनका विचार फिर नहीं आता हमारे मन में। कितने दुर्भाग्य की बात है। और क्या चाहते हैं आपसे? कोई 100 करोड़ चाहते हैं हमारे श्याम सुंदर? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, जो सब जगह उपलब्ध है। केवल भगवान का हित ध्यान में रखकर ही हम यहाँ पर वर्णित आत्मभूत शब्द तथा भगवत गीता 18.54 में वर्णित ब्रह्मभूत शब्द को समझ सकते हैं, जिनका अभिप्राय एक ही है। परम आत्मा तो स्वयं भगवान है और सूक्ष्म आत्मा जीव है। परमात्मा अकेले ही सारे व्यष्टि सूक्ष्म जीवों का पालन करते हैं, क्योंकि परमात्मा उनके स्नेह से आनंद प्राप्त करना चाहते हैं। पिता पुत्रों के माध्यम से अपना विस्तार करता है और आनंद प्राप्त करने के लिए उनका पालन करता है। यदि पुत्र पिता की इच्छा के प्रति आज्ञाकारी होते हैं तो परिवार के सारे कार्य सुरुचिपूर्ण तथा सुखमय वातावरण में सुचारू रूप से चलते रहते हैं। ठीक यही स्थिति परब्रह्म के परिवार में दिव्य रूप में नियोजित रहती है। देखिए प्रभुपाद जी कितना सुंदर तरीके से समझा रहे हैं। घर के लोग अगर घर के व्यक्ति का साथ देंगे, उसकी इच्छा के अनुसार कार्य करेंगे, तो घर कितना सुखमय हो जाएगा। उसी प्रकार से सारे जीव भगवान की इच्छा के अनुसार कार्य करेंगे तो वो स्वयं भी प्रसन्न रहेंगे और भगवान को भी आनंद प्राप्त होगा। है या नहीं है? भगवान हमसे हमारा कुछ वस्तु नहीं चाहते, भगवान हमसे प्रेम चाहते हैं, आनंद चाहते हैं। और वास्तव में देखा जाए जीव को आनंद भगवान के शरण में जाके ही प्राप्त हो सकता है। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं पिता पुत्रों के माध्यम से अपना विस्तार करता है। क्यों? क्योंकि प्रेम प्राप्त करने के लिए। है या नहीं है? पिता बेचारा सुबह जाता है नौकरी में, शाम को देर से आता, जब भी बच्चे का चेहरा देखता है कितनी भी टेंशन हो भूल जाता है और बच्चे को गले लगा लेता है। आप सोचो वही जीवात्मा इस संसार में दुख भोग रहा है, अंतिम समय में जब भगवान के धाम जाएगा, भगवान उसको आलिंगन देंगे, भगवान को कितनी खुश प्रसन्नता होगी, क्योंकि भगवान परम पिता है। और ये वास्तव में है। गोलोक वृंदावन में जब भी कोई जीव जाता है वहां पे भगवान सबसे पहले स्वागत करने के लिए खड़े रहते हैं, क्योंकि ये जीव मुझे भूल कर गया था, मुझे याद करके वापस आया है। आज मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे से ये मिल गया है। भगवान सबसे पहले उसको आलिंगन करते हैं।
ये गोप कुमार की कथा है, उसको चुंबन करते हैं और उसको हार पहनाते हैं, उसका स्वागत स्वयं स्वयं करते हैं, ये सत्य बात है। प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान तो हमको बुलाने के लिए आतुर है, पर हम जाने के लिए आतुर नहीं है, ये हमारा दुर्भाग्य है। भगवान इच्छुक है बुलाने के लिए अपने धाम में, पर हम जाने के लिए तैयार है क्या? तुकाराम महाराज की कथा आती है ना, विमान आ गया, तुकाराम महाराज तो बैठ गए, उन्होंने अपनी पत्नी को बोला चलो, नहीं घर के बहुत सारे काम हैं। यही उत्तर हमारा भी होगा कि जाना है, एक दिन शरीर छोड़ना है, पर जीव को पता नहीं मुझे कहाँ जाना है आगे। भक्तों को तो पता है कहाँ जाना है, इतना तो ज्ञान हो गया, मैप लेके रखा है, डेस्टिनेशन मैप है। पर जिसको पता ही नहीं मुझे कहाँ जाना है, तो उसका क्या हालत होगा आप सोचो। पर ब्रह्म जीवात्मा के समान एक व्यक्ति है, प्रभुपाद जी स्पष्ट कह रहे हैं, व्यक्ति है भगवान, निराकार नहीं है। ना तो भगवान निराकार है, ना ही जीव निराकार है ना। निरंकारी बाबा एक सत्संग चलता है, मूर्ख मूर्ख अंधा यथा अंधे उपनीय माना, प्रहलाद महाराज बोलते हैं ये सब अंधे लोग हैं और इनकी गति खड्डे में गिरने की है। जीव निराकार है, ब्रह्म निराकार है, परब्रह्म निराकार है, सब निराकार है, सृष्टि भी निराकार है। फिर भगवान के साथ जो प्रसाद का प्लेट आता है वो क्यों खाते, वो भी निराकार है, उसको भी मत खाओ फिर। ऐसे दिव्य व्यक्तित्व दिव्य आनंद ज्ञान तथा शाश्वत जीवन से परिपूर्ण रहते हैं। आध्यात्मिक जीवन की यही असली स्थिति है, और जो ही मनुष्य को इस आध्यात्मिक पद का बोध हो जाता है, त्यो ही वह परम पुरुष श्री कृष्ण के चरण कमलों में समर्पित हो जाता है। किंतु ऐसे महात्मा का दर्शन विरले ही होता है, क्योंकि ऐसी दिव्य अनुभूति अनेकानेक जन्मों के बाद ही प्राप्त होती है। तो आप सोचो, आप जो भक्ति शास्त्री सुन रहे हो, अनेक जन्मों का आपने पुण्य संचित किया, तभी यहाँ पे बैठे हो श्याम सुंदर के सामने। अनेक जन्मों के बाद वो सुकृति मिलती है भगवान के विषय में श्रवण करने की, ये हर एक को प्राप्त नहीं होती। जिसपे भगवान की कृपा होती है उसी को भगवान यहाँ पे लाते हैं। किंतु एक बार प्राप्त हो जाने पर किसी तरह का मोह या शोक या भौतिक अस्तित्व के दुख, जन्म तथा मृत्यु नहीं रह जाते, जो हमारे वर्तमान जीवन में अनुभव किए जाते हैं। श्री ईश्वर परिषद के इस मंत्र से हमें यही जानकारी प्राप्त होती है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, एक बार हम भक्ति में आ गए, भगवान के भक्तों के सानिध्य में आ गए, तो किसी भी प्रकार का मोह शोक हमारे अंदर नहीं रहेगा, और जन्म मृत्यु जरा व्याधि से हम मुक्त हो जाएंगे, और हम भगवान के धाम में वापस चले जाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।